तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह यही कहते हैं कि जरूर आइए, इस प्रोग्राम में जरूर शामिल हुए। बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो। कॉलर पे मत जाइए, अपनी राय दीजिए, अपनी बात कीजिए। मुल्क की सियासत पे आप जरूर बात कर सकते हैं, जो आजकल मुल्क की सियासत में चल रहा है। आप ही देख ही रहे हैं कि क्या सियासत में किस तरह की हलचल मची हुई है, कि जो हुकूमत में अभी जो लोग आए हैं और उस हुकूमत को गिराने के लिए क्या क्या नहीं जतन किए, क्या क्या नहीं कोशिश की, क्या किस किस नारों से नहीं नवाजा गया, ये आप लोगों ने भी देखा और सभी ने देखा। मीडिया पे यही सब चल रहा था। महंगाई का तूफान आया हुआ था, महंगाई को लेके ये लोग आगे बढ़े थे। महंगाई को लेके ये कर रहे थे कि फजलुर रहमान साहब ने भी कहा था कि जी हम जा रहे हैं यहाँ से, महंगाई के लिए हम खड़े होंगे और इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे और इस नाअहल हुकूमत को जाना ही होगा, इस्तीफे मुंह पे मारे। ये इस तरह की बातें चल रही थी, इस तरह की ज्यादातर बात की जा रही थी। इस ये जो अब हुकूमत आई है इस वक्त, तो आप अंदाजा लगाएं कि पहले तो इतने बड़े दावे थे कि बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे थे कि जी सिंध से हम लेके निकलेंगे, महंगाई मार्च लेके निकलेंगे और महंगाई मार्च लेके निकलेंगे और पहुंचेंगे इस्लामाबाद। और जब इन्होंने ये ऐलान किया था निकलने का, तो बहुत ज्यादा इन्होंने शोर मचाया था। 10 रुपए उस वक्त पेट्रोल की कीमत को कम किया गया था, इसलिए कि इमरान खान ने जब महंगाई, पीटीआई ने जो है ना 10 रुपए पेट्रोल की कीमतें कम की, तो बिलावल और 5 रुपए बिजली पे कम किए गए थे, तो बिलावल भुट्टो ने बड़ा कहा कि देखो उसकी टांगे कांप गई हैं, वजीर आजम इमरान खान की टांगे कांप गई हैं। तुम जियालो, मैं तुम लोग को मुबारकबाद देता हूं कि तुम लोगों ने खड़े हुए और रोडों पे निकले। तो आज वो लोग सब क्या कर रहे हैं, वोट को इज्जत देने के नारे को भी उन्होंने कुर्बान कर दिया। आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह की सियासत चल रही है पाकिस्तान के अंदर। क्या ये सिर्फ अपने केसेस माफ कराने के लिए हुकूमत में आए थे? इन्होंने इतनी जल्दी अपनी हुकूमत को, इस हुकूमत को गिराया और आने के बाद आ गए और सारे इनके केसेस माफ हो गए, किसी पे कोई जुर्म आयद नहीं होता। अब इस हुकूमत के पीछे लगेंगे, इस हुकूमत ने जो पहले अब अपोजिशन में बैठ गई हुकूमत जाके, तो अब इसके पीछे लगेंगे, इन लोगों ने पहले क्या क्या किया, तो अब इनको हम जेल कराएंगे, अपने सारे केसेस माफ करा दिए। तो अब क्या मतलब है, जमहूरियत है ही नहीं। तो मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ समीना। सबसे पहले तो आपको मैंने बहुत मिस किया फ्राइडे को जो हाँ सही बात है, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। आई मिस यू, यकीन करें इतना मिस किया, बहुत ज्यादा। बस बहुत बिजी थी, कोशिश बहुत की, ट्राई की, और बल्कि मेरे पास बहुत सारी कॉल भी आ रही थी कि आप हमारे कॉल नहीं ले रही, हमें एयर नहीं कर रही। मैंने कहा ये तो लाइव शो ही नहीं है ना। मैंने तो कॉल मिला भी दी थी, फिर मुझे अपनी ही आवाज आई, तो फिर मुझे पता चला कि रिपीट शो चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको बहुत मिस करते हैं जब आप शो नहीं करती हैं। बहुत बहुत ज्यादा जो है वो शो भी मिस होता है, और आप तो हमेशा ही हमारे दिलों में रहती हैं। आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। सही कह रही, बिल्कुल सही तस्वीर खींची है जी, और सही बताया। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर मैं भी इस वजह को समझने से काफिर हूँ कि हुकूमत जो है उसको गिराने का फायदा आवाम को क्या, मुल्क को क्या हुआ है, ये मुझे नजर नहीं आ रहा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, शदीद महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही थी, अब भी मजीद महंगाई बढ़ी रही है और आवाम अभी भी पिस रही है। आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला है, और कीमतें जो है वो कहाँ जा रही हैं। आवाम को ना आटा मिल रहा है वहां पर, ना लाइट आ रही है, ना
कोई और चीज दस्तियाब हो रही है, ना पेट्रोल मिल रहा है, हर चीज नायाब होती जा रही है। अब इस नायाब होने की कहानी के बीच ये भी कहा जाता है कि भाई पुरानी हुकूमतों ने अब आप अंदाजा लगाएं कि आप अंदाजा लगाएं ना, सियासत गरीबों के लिए ना असूलों के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए ले आएगी इस वक्त सियासत। सियासत देखिए हो क्या रही है इस वक्त पाकिस्तान में। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि वो सिर्फ एक गेम रह गई है। जिसका दिल चाहता है जब वो गेम शुरू करता है तो उसको लगता है जब मैं हुकूमत में आ गया हूँ तो महंगाई भी नहीं है, अब आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब मैं हुकूमत से चला जाऊंगा तो फिर मैं जाके शोर मचाऊंगा, अब महंगाई हो रही है। बिल्कुल सेम यही सिचुएशन हो रही है मुल्क की, लेकिन कोई भी करता धरता इस चीज को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा। और अगर ये पुरानी हुकूमतों ने, इमरान खान की हुकूमत ने ये मुआहदे किए थे महंगाई के बम जिसकी वजह से आवाम पे गिर रहे हैं, तो IMF से किए गए मुआहदों को भी आवाम के सामने लेकर आना जरूर चाहिए। अगर आप ये बात मेंशन करते हैं आवाम को आके कि भाई हम इसलिए मजबूर हैं कि पुराने लोगों ने इस किस्म के मुआहदे किए थे जिस वजह से मुल्क में महंगाई हो रही है, तो आपको फिर वो मुआहदा जो हुआ था ना, तो वो भी आवाम के सामने लाके दिखाना चाहिए कि भाई ये है वो मुआहदा जिसकी वजह से हम मजबूर हैं, ताकि आवाम को ये पता चले कि कौन इसका जिम्मेदार है। आवाम तो बेचारी वो पहले भी यही शोर मचा रही थी, जो बेचारे जिन लोगों का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है और वो अपने घरों के खर्चे चला रहे होते हैं, तो उनके लिए तो मुसीबत जिंदगी पहले भी थी और अब और बदतर होती जा रही है। तो ये जो पूरा गेम है ये अजीब है। लेकिन मैं एक चीज से बहुत खुश हूँ एज ए पाकिस्तानी कैनेडियन कि हमारे मुल्क को जो वो FATF से जो है वो निकलने का जो देखिए, अब ये आप देखेंगे रेल इससे भी निकालने का जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान को लेने के लिए ना, तो इन्होंने अपने जिम्मे लगा ली। और जबकि ये काम सारा इमरान खान ने किया, इनकी हुकूमत ने किया, इनके दौरान ये सारा काम हुआ और जो जो काम किए गए वो भी मेंशन किए गए। आप ये देखें इनकी गवर्नमेंट ने मेंशन किए गए उस काम को, तो अब ये लोग तस्लीम कर रहे हैं इनके कामों को, अब लेकर मेंशन भी कर रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं कि जी इमरान खान ने किया, मगर उसका क्रेडिट भी ये लेके जा रहे हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट ने भी, और GH2 में जो हमारी मिलिट्री है तो उसने पूरी ऐसी पॉलिसी बनाकर दी थी कि आप उसको फॉलो करें। और मैं बिल्कुल इस चीज पर तारीफ करूंगी कि जो इमरान खान की उस वक्त की गवर्नमेंट थी उन्होंने उन चीजों पर अमल करा और उन्होंने दोनों ने मिलकर गवर्नमेंट ने और हमारे मिलिट्री ने मिलकर जब कोशिश की तो देखिए उससे जो है पाकिस्तान इससे बाहर आए। तो अब क्यों नहीं कोशिश कर सकती मिलिट्री मिलकर। ये मुझे लगता है कि अभी भी इसी तरह स्ट्रिक्ट होकर मुल्क की भलाई के लिए भी काम करने की कोशिश करें, सिर्फ बजाय इसके कि ओहदों पर बैठकर आप सिर्फ शोर मचाए फिर उसके बाद आप नीचे आए तो फिर से शोर मचाए। ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क को हो रहा है और हमारे मुल्क की आवाम को हो रहा है। तो और इमरान खान साहब लोगों की जो गवर्नमेंट जा चुकी है उसके लिए मैं यही कहूंगी कि वो देखें वो क्रेडिट ले रहे कि हमने किया, तो इस वजह से जो है वो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया। तो फिर वो उनको ये भी तो कबूल करना पड़ेगा कि आपके मुआहदे जो आपने किए थे जिसकी वजह से सारी जो चीजें आज महंगी हो रही, क्योंकि ये 2 महीने के अंदर तो कोई नया मुआहदा ही नहीं हुआ, तो फिर चीजें कैसे महंगी हो रही है। तो ये एक अजीब सी एक गुत्थी है जो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। मैं तो ये चाहती हूँ सारे सियासतदानों को मिलकर बैठना चाहिए और इस चीज को एडमायर, मैं इस चीज को आगे लेके आना चाहती हूँ कि लोग मिले तो अपने मुल्क के लिए बात करें यार। यहाँ पे तो जाती लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही। वो बताता है उसने ज्यादा किया, मैंने कम किया, उसने ये किया था, मैंने ये किया था, उसका नतीजा भुगत रहे हैं मुल्क के आवाम, क्योंकि आवाम परेशान थे पहले भी, अभी भी परेशान है। और जो चीज अच्छी हुई है तो एज ए पाकिस्तानी मैं इसको अप्रिशिएट जरूर करूंगी, क्योंकि मेरे मुल्क की बात है ये। अगर हमारे मुल्क को एक इतनी बुरी सिचुएशन का सामना था तो जो भी स्ट्रेटजी बनाई गई थी हमारे इदारों की तरफ से और उसकी वजह से हमारा मुल्क उस ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है, तो ये हमारी कौम के लिए भी मुबारकबाद की बात है। बिल्कुल आपने सही कहा। के लिए भी और जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसके लिए भी मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगी कि उन लोगों ने इस चीज पर सख्ती से अमल दरामद कराया और फिर साबित किया कि भाई पाकिस्तान जो है उसे अपने मामलात ही देखने से फुर्सत नहीं, क्यों दूसरे लोगों में जाके इंटरफेयर करे। इस किस्म की पॉलिसी उन्होंने बनाई, तो अभी भी उनको चाहिए कि इसी किस्म की पॉलिसी बनाए मिल करके, और अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो। देखिए समझना हमेशा के लिए तो कोई जिंदगी इख्तिदार में संभाल नहीं सकता ना कि पूरी जिंदगी वो इख्तिदार पे बैठा रहेगा। और जहां तक अब इसकी बात है कि भाई मैं भी समझने से कासिर हूँ कि अगर आपके खिलाफ मुकदमात भी थे और सारी चीजें भी थी तो वो क्या मुकदमात सिर्फ गरीबों के लिए कि अगर उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है तो वो मर जाएगा, उसका मुकदमा खत्म नहीं होगा। जो लोग पोजीशन रखते हैं उनके लिए मुकदमा जब दिल चाहता है मुकदमा बनाया जाता है, जब दिल जाता है मुकदमे से बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये कौन चला रहा है सिस्टम? ये जो भी आप ये देखेंगे सिस्टम चलाने में कोई है ही नहीं, सिस्टम तो चल ही नहीं रहा। सिस्टम अपनी मर्जी से चला रहे हैं, अपनी मर्जी से जजेस बिठा रहे हैं, अपनी मर्जी से इदारों में लोगों को भर रहे हैं, अपनी मर्जी से नैप में जो है ना अपने कवानीन जो है ना पास कराए जा रहे हैं, नैप के इदारों को हटाया जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाए लें नैप को भी खत्म किया जा रहा है, तो मुल्क में इंतजाम कौन लेकर आएगा, मुल्क को कौन चलाएगा? ये लोग चलाएंगे, ये सियासतदान चलाएंगे जी। पैसे जो भी लूटे हैं, जिन जिन लोगों ने भी पैसे कमाए हैं, तो थोड़े थोड़े अपने मुल्क पे भी तो लगा दें। अब अपने मुल्क पे कुछ भी लगाने के लिए तैयार नहीं है और आवाम को कि
दिला दी जाती है कि मुल्क दिवालिया होने वाला है तो मुल्क ये होने वाला है। ओ भाई, आप खुद अपने पास से पैसा निकाल के अपने मुल्क के लिए नहीं खर्च कर सकते, लगा नहीं सकते। अब आप ये देखें, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, साथ रहिएगा मेरे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हुकूमत के ऊपर लोगों हुकूमत पे जब इन लोगों ने इतना, यही जो पीडीएम किस लिए बनाई गई थी, सवाल है मेरे लोगों से, बताएं आके मुझे कि पीडीएम क्यों बनाई गई थी। हमने भी अपना शो किया कि पीडीएम इसलिए बनाई गई थी कि इस नालायक हुकूमत को गिराया जाए, इस जाली हुकूमत से छुटकारा दिलाया जाए और अवाम को रिलीफ दिया जाए। तो ये इसलिए बनाई गई थी ना कि अवाम को रिलीफ देंगे। तो अब कहाँ चली गई वो पीडीएम की हुकूमत? अब क्या अपने अपने एजेंडे को लेके खड़े हैं ये लोग? बनाने के बाद तो ये ऐलान किया जा रहा है कि अब अवाम को ही भुगतना पड़ेगा और अवाम को ही बोझ उठाना पड़ेगा। आप अंदाजा लगाएं, क्या कह रहे हैं, अवाम को ही इसका बोझ उठाना पड़ेगा, अंदाजा लगाएं। सारे हुकूमत में जो लोग भी इक़्तिदार को संभालते हैं वो अवाम की तकलीफों से तो बरी हो जाते हैं। वो फिर ये बताना कुछ शुरू करते हैं कि हम शदीद तकलीफ में हैं क्योंकि अभी खजाना खाली है और हम तकलीफ में। भाई, अपनी मराद को कम करने की कोशिश की है किसी ने? अपनी चीजों को कोई भी कम करने के लिए तैयार है? इतने महंगे प्रोटोकॉल होते हैं ये गवर्नमेंट के, जितने भी हाई फाई लोग हैं इन सबके, तो उन प्रोटोकॉल पे कितना साथ रहिएगा, एक सेकंड के लिए साथ रहिएगा। मैं जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको लेती हूँ, इनका पूरा मैसेज ले लूँ फिर आपको लेती हूँ। एक सेकंड साथ रहिएगा। जी हेलो जी तो मेरा बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने अखराजात तो कम करने के लिए हुक्मरान तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं कि आवाम जो है वो उसका खैराज देती रहे। ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। इसकी वजह से मुल्क को, आवाम को, हर चीज को नुकसान होता है। इस चीज को दुरुस्त होना चाहिए और सिस्टम पर काम करना चाहिए ताकि मुल्क का फायदा हो और हमारा मुल्क जो कि बेचारा इतने बुरे हालों पे पहुंच गया है वो दुरुस्त सिमत पे गामजन हो जाए। लड़ाई को बंद करे, कहना चाहती थी। बहुत शुक्रिया समीना, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी हेलो जी अच्छा समीना, अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो ये कि इमरान खान और उनकी हुकूमत को मुबारकबाद जी। और ये फैटिस का कानून इमरान खान की अनथक मेहनत और जद्दोजहद का नतीजा है, उनकी पूरी टीम का नतीजा है जो उन्होंने इस पे काम किया। आपको तो याद होगा कि इस फैटिस कानून के लिए कितनी अपोजिशन ने कोशिश की थी कि किसी तरह से भी इस कानून को पास ना होने दिया जाए। जो बिल लाया गया था उसमें ये लोग असेंबली से वॉकआउट कर गए थे। आपको याद होगा, सारी आप वीडियो निकाल के देख लें। तो चाहते ही नहीं थे कि फैटिस का कानून किसी तरीके से, इमरान खान ने जिस तरीके से इसके ऊपर मेहनत करके, हम्माद अजहर ने जिस तरह से काम किया, आज उसको पूरी दुनिया आपने देखा, हम्माद रजा तो असेंबली में आंसुओं से रो रहे थे। उन्होंने तो बिल पास किए गए जो उसको फाड़ के फेंका, इसलिए कि उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई में मैं मानता हूं, मैं खुद ऐलान कर रहा हूं मैं पीटीआई में था, मगर मैं किसके लिए था? मैं इस अवाम के लिए था। मैं मेहनत से, हम लोग काम कर रहे थे, हम अवाम के लिए। आज हमारे आंसू निकल रहे हैं, आज मैं रो रहा हूँ उस अवाम के लिए जो अवाम बिलख रही है। सोचें, उन्होंने ये कहा कि उठें और जागें और सोचें इस बारे में। वो असेंबली में पेपर फाड़ दिए थे, ये बजट पास हुआ है, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है किसी सूरत भी। हम आवाम को सड़कों पे नहीं आने देंगे। समीना के इस हुकूमत, ये जो मौजूदा पकड़ धकड़ की हुकूमत है, इसने कितनी कोशिश की थी कि ये सेटअप है हमारे नैब के, यानी हम उस वक्त ये किस तरीके से चाह रहे थे कि हमारे ऊपर जो नैब के केसेस बने उनको आप पीछे हट जाएं। मतलब हर मौके पे इन्होंने ब्लैकमेल किया। इन्होंने पाकिस्तान का थोड़ी सोचा, ये पाकिस्तान के लिए कभी सोचा ही नहीं इन्होंने। 40 साल नहीं सोचा, तो अब क्या सोचेंगे? तो अभी देख लेना आज क्या हुआ। नैब को खत्म कर दिया, उसमें सारे केसेस नवाज शरीफ बरी होते, सबके बरी होते जी। और इनकी पूरी काबीना के लोग, ख्वाजा बरादरान बरी होते हैं। अच्छा, आपने शायद ये खुर्रम दस्तगीर खान का भी बयान सुना होगा जिन्होंने आके अभी मीडिया पे बयान दिया। जी, उसी पे आ रहा हूँ समीना। खुर्रम दस्तगीर तो बिल्ली पहले से बाहर आ गई, सब कुछ तो खोल के रख दिया। उन्होंने तो सारा का सारा मीडिया में बता दिया कि है ना, ये इमरान खान तो 15 साल और हुकूमत करते और इनके सारे केसेस, हम तो इस हुकूमत को इसलिए गिराया कि हमें सारे केसेस माफ करवाने, अपने खत्म करवाने थे, जिसकी वजह से हमने ये सारा काम किया। उन्होंने आके तो सारा कुछ मीडिया में बोल दिया ये बात। अब अंदाजा लगा ले कि ये उन्होंने ये तस्लीम भी कर लिया कि ये जो हुकूमत गिराई गई है 3.5 साल की, तो ये काम बहुत अच्छा करी थी। अगर इसका काम अवाम के सामने आ जाता तो हम कहीं नहीं खड़े हुए थे, कहीं स्टैंड नहीं कर रहे थे। अवाम को तो पहले दिन से ही पता है समीना। अब तो बच्चे को पता चल गया कि इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ क्या हुआ। एक मुद्दे वतन जमात जिसका जीना मरना
इस आवाम के साथ है इमरान खान का, ना उसकी कोई बाहर दौलत है, ना कोई उसने ऐसी करप्शन करके पैसा बाहर भिजवाया है। उसका सिर्फ और सिर्फ ये एक मकसद है कि किसी तरह से भी पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया जाए। जी। आप ये देखें जो कल लोग निकले हैं पूरे पाकिस्तान में, फिर से उसी तरीके से लोग निकले। मीडिया ने तो कवरेज नहीं दी, लेकिन जो मुद्दे वतन चैनल है उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। पर छुपता नहीं है कभी भी, सच सामने आ जाता है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, छोटे से छोटे शहरों, बड़े से बड़े शहरों में लोग इस तरह से निकले हैं ना, यकीन करें। अपने यानी उन्होंने अब ये इमरान खान का मसला नहीं रहा, ये तो पाकिस्तान को इन्होंने बेच दिया। आज डॉलर 117 में भी नहीं है, 217 में भी नहीं मिल रहा था कुछ शहरों में, तो 218 तक भी पहुंच गया। कल और ये बढ़ेगा। ये तो इसी महीने में 225 रुपए तो अब दूर ही नहीं नजर आता। ये तो मुझे लगता है 2-4 दिन में ही हो जाएगा सर। अब आप गैस को देख लें, डीजल देख लें, डीजल को देख लें, गैस को देख लें, किस कदर महंगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। हर चीज महंगी है। आप देखें कि गरीब आदमी का रहना महाल हो गया है, किस तरह जिंदगी गुजारेगा वो। जी 3 गुना महंगाई। डॉक्टर अभी बजट जो है वो मंजूर नहीं हुआ है, अभी मंजूर होकर इम्प्लीमेंट होगा 1 जुलाई से। तो उसके ऊपर आप देखिए बिजली के रेट और मजीद बढ़ने जा रहे हैं। 3 दफा बढ़ चुके हैं इस गवर्नमेंट में। गैस के रेट और बढ़ेंगे, पेट्रोल के रेट और बढ़ेंगे, डॉलर और महंगा होगा। अवाम कहाँ जाएगी? अवाम का बुरकस निकाल दिया गया। अब ये तो उठा के मुझे तो ऐसा ही लगता है कि श्रीलंका वाले हालात बनते जा रहे हैं। लोग इनके घरों का घेराव करेंगे, इनको गर्दन से पकड़ेंगे और निकालेंगे रोडों के ऊपर। आप देखें तारुल कादरी साहब का, एक जज कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर है कि हमें कहा गया है कि डिले करें बस। तो कोर्ट के ऑर्डर थे कि ये जो तारुल कादरी साहब के लोगों को मार दिया था मॉडल टाउन के वाकये में, 80 लोगों से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी थी और 15 लोग इसमें शहीद हुए थे। उनके जज ने कहा कि हम पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि कहा जा रहा है कि इस केस को दबा दें। जी मतलब इस केस को आप इसको जितना डिले कर सकते हैं करें। इतना आप ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? कैसे मतलब लोग पागल हो गए हैं। यकीन करें लोगों के पास खाने को नहीं है। 2 वक्त की रोटी तो बहुत दूर की बात नजर आती है, तो 1 वक्त की रोटी भी नहीं है। मिडिल क्लास तो खत्म कर दी इन्होंने, लोअर मिडिल क्लास भी खत्म कर दी। अब ये क्या बचा है इस मुल्क में? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जो लोग इनको लेके आए थे क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा? क्या उनको नजर नहीं आ रहा? आप अंदाजा लगा लें, सोचे। ये इतनी मतलब बेइज्जती का आलम है कि इतना मतलब 14 घंटे लोड शेडिंग है। ये इंडस्ट्री तबाह कर दी। पता आपको सिर्फ फैसलाबाद से 30,000 लोग जॉबलेस हुए हैं जी। जो इमरान खान ने पूरी फैक्ट्री चला दी थी, आज वो लोग वहाँ जॉब हो रहे हैं। आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई है, 10 से 12% तो एक्सपोर्ट कम हो गई है। रेमिटेंस लोगों ने भेजना कम कर दिए। तो ये सूरत हाल मुल्क को किधर ले रहे हैं? अच्छा भला मुल्क चल रहा था, क्या तजुर्बा किया इन्होंने? यदि इस तरीके से हालात कर दिए पाकिस्तान के, क्या बचा है इस मुल्क के अंदर? लोग खुदकुशियां करेंगे एक दूसरे को, चोरियां तो बढ़ गई, लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, लोग चोरियां शुरू करेंगे, क्या करेंगे इस मुल्क के अंदर? तो क्राइम तो इतना बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब आप देखें ना कि पहले का अगर पीडीएम बनी किस लिए थी, पीडीएम निकली किस लिए थी, बनाई किस लिए थी, 11 जमातें निकल के किस लिए ये निकले थे, तंजीम लेकर चले थे। तो आप कहाँ हैं सारे के सारे? जी हेलो जी, हेलो एक सेकेंड जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए जी, पीडीएम जो बनी थी वो बनी थी एफआईए का ऑफिस को बंद करने के लिए जी। पीडीएम बनी थी सारे केस खत्म करने के लिए। पीडीएम बनी थी नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिले और वो वापस आ जाए। पीडीएम एक आशियाना के जो जितने भी केस हैं बाप बेटे के वो खत्म हो जाए। पीडीएम बनी थी कि सिंध हाउस के अंदर जितना पैसा आया था बोरियों भर भर के वो सबको मिल गया। पीडीएम किसी सच्चे आदमी को बाहर निकालना हुकूमत से। पीडीएम बनी थी कि पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुंच गई है। पीडीएम बनी थी आटे की कीमत कहाँ पहुंच गई है। नैब को बंद करने के लिए नैब भी बंद हो गया सर। ये पीडीएम बनी है इसलिए। पीडीएम का सिंपल मेथड है फ्रॉड।
ये फ्रॉड कंपनी है, फ्रॉड। जो हज के पैसे खा जाए, इतना बड़ा मौलवी जो दीन को आगे रख के हजों के पैसे खा जाए, और इस्लामिक आदमी अगर वो इस तरह की हरकत करे, उसको आप जो है प्रेसिडेंट के वो ख्वाब देख रहे हैं। मौलाना डीजल का वो कमीशन खाने वाला आदमी है। अरे भाई, ये किन लोगों के पीछे लगा दिया है? बत्ती के पीछे, ट्रक को बत्ती के पीछे लगा दिया, वो वाला हिसाब चल रहा है इधर। मैं बता रहा हूँ, ये कौम जो है ना, ये बहुत मुश्किल से उठी है, इसको उठे रहने दो। अब आप ये देखें ना कि वोट को इज्जत देने का नारे को भी है ना कुर्बान कर दिया इन लोगों ने, वोट को इज्जत देने का नारे को भी कुर्बान कर दिया ये इस वक्त जो हुकूमत है। तो अब ये हुकूमत क्या चाह रही है, आप अगर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, मेरा सवाल है कि थोड़ी सी रोशनी डालें। पिछले जो बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था कि जी इस महंगाई मार्च करने को निकलेंगे, और आप देखें कि जब उन्होंने कहा कि 10 रुपए जो है ना पीटीआई की हुकूमत ने 10 रुपए पेट्रोल पे कम किए, 5 रुपए बिजली पे कम किए, तो उन्होंने कहा देखें इनकी टांगे कांप गई हैं, जाली वजीर आजम की टांगे कांप गई हैं, जो हम पे मुसल्लत किया गया है इसको निकाला जाएगा, हम गरीब आवाम को हर चीज देंगे। तो आज बिलावल भुट्टो क्या कर रहे हैं इस वक्त, और सिंध से निकले थे इस्लामाबाद लेके अपना पूरा। बिलावल भुट्टो क्या करेंगे? बिलावल भुट्टो तो जी गुलामी कर रहे हैं, और क्या करेंगे? उन्होंने तो कोई हलाल का लुकमा तो पेट में क्या नहीं है, हराम खाया। जी सही साहब, आप क्या कहेंगे? हेलो जी, क्या कहेंगे आप? मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अब तो पूरी फिल्म बाकी है, समझे ना। इन्होंने पीटीआई के हर बंदे के ऊपर केस ठोक दिया है। यही तो पूछ रही हूँ, आप बताएं ना किस तरह पीटीआई पे हर 7 केसों पर जमानत हुई है आज सिर्फ। आज 7 केसों पर इनकी जमानत हुई है, और सब झूठे। अरे भाई, वो किधर गया जब दिन दिहाड़े इसने सनाउल्लाह ने गोलियां बरसाई थी, 14 आदमी मार देते, प्रेग्नेंट औरत के मुंह पे बस मारा था, वो केस किधर है? किधर गया वो केस? तो आप ये देखें, ये हुकूमत इलेक्शन की तरफ तो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी आपको क्या लगता है कि इलेक्शन की तरफ जाएगी? मुल्क के हालात बेहतर। आप कमाल कर रही हैं। इलेक्शन में तो ये लोग टाइम बाय कर रहे हैं कि सिर्फ ये सारे पहले केस खत्म हो जाए, एनआरओ फिक्स हो जाए, उसके बाद इलेक्शन होता है होए। पहले तो एनआरओ दे दिया इन्होंने, नैब खत्म कर दिया, नैब को बिल्कुल ही ऐसा कर दिया, बिल्कुल मफलूज कर दिया नैब। 1400 अरब के केसेस इसमें जो है खत्म हो गए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जिस तरह की स्ट्रेटेजी कर रहे हैं ना, ये इनको खुद पड़ेगी ये बात आगे, क्योंकि इमरान खान जब वापस आएगा ना, ये केस दोबारा रीओपन करेगा, ये सारी दोबारा ABCD से शुरू करेगा। तो क्या आपको ये लग रहा है, आप कह रहे हैं कि इमरान खान वापस आएगा तो फिर ABCD से शुरू करेगा, तो क्या मुल्क में यही चलता रहेगा कि मुल्क में काम नहीं करना, सिर्फ ABCD से शुरू करना है, स्टार्ट करना है? अब आप देख रहे हैं ना, ये जो आई है 1.5 साल के लिए हुकूमत, अब ये भी तो यही कर रही है ना कि पीटीआई को किसी न तरह इनके ऊपर कुछ ना कुछ आयद किया जाए, और उनको किसी तरह गिरफ्तारियां कराई जाए, इनको सजाएं दिलाई जाए। एक मिसाल दे दें कि उसने गरीब के जेब में 10 लाख रुपए पाकिस्तानी डाल दिए गरीब के जेब में कि जा बेटा अपना इलाज करा। ऐसी एक सिर्फ पॉलिसी दिखा दें। ये मजाक उड़ाया गया, पर 10.5 लाख लोगों ने इलाज करवाया उस हेल्थ कार्ड से सिर्फ पंजाब में। बताएं, अब आप मुझे बताइए, क्या इतनी एक मिसाल ले आइए कि इन्होंने इमरान खान का ये सिर्फ ये काम बता दें कि 10 लाख रुपए इंश्योरेंस। आप और मैं तो कनाडा में हर चीज फ्री है ना, कितने हम लोग सेटिस्फाइड है। वहाँ पे गरीब की क्या हालत है, सिविल अस्पताल में जाता है, एक इंजेक्शन के लिए उसको 5 घंटे जो है ना उसको जमीन पे सोना पड़ता है। अगर वो गाँव से अच्छा, आपने खुर्रम दस्तगीर का बयान सुना जो उन्होंने टीवी पे आके दिया, उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि जिन्होंने आके बोला, बताया सारा कुछ? किसने, क्या कह रहे हो? खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बयान दिया, वो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या बयान आके उन्होंने दिया कि हमने इस हुकूमत को इसलिए गिराया कि सारे आप किसी इंसान की बात कीजिए, ये पूरा ग्रुप है, ये टप्पर का टप्पर चोर है। इनकी स्टेटमेंट, उनकी बातों में कोई वजन नहीं है, सब ये झूठ बोलते हैं। ये पूरे गुमराह कर रहे हैं पूरी पाकिस्तान नेशन को। ये बेच देंगे पाकिस्तान आपका, मैं आपको बता रहा हूँ, बेच देंगे। आज उन्होंने कह दिया ना, डिफरेंस बताएं, मुदाखलत का क्या मतलब होता है और रिजीम चेंज का क्या मतलब होता है, बताएं इसका। उन्होंने बोला मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर दें कि इंटरफेरेंस बहुत इसको है। इन्होंने इनके डिप्लोमेट के पांव पकड़ लिए कि IMF से हमारी डील करवा दो, वो तो नहीं मान रहा IMF।
अब ये हाल मगर IMF से अगर इनकी डील हो भी गई और डील हो गई तो कौन सा ये महंगाई को थोड़ा बहुत कंट्रोल करेंगे? ना महंगाई और बढ़नी है, महंगाई का तो आप उसमें कमी की तो बात ही ना करें, ये बढ़ती जाएगी महंगाई, ये रुकेगी नहीं महंगाई। कह रहे थे कि अभी तो कर्जा देने के लिए कोई तैयार नहीं है, अगर IMF से इनकी डील होती है तो शायद सऊदी अरब इनको कर्जा दे दे, चाइना इनको कर्जा दे दे, पर जब कर्जा देगा ये थोड़ा बहुत रिलीफ दे, शायद हुकूमत अवाम को दे सकेगा। जी अमीना जी, मैं आपको एक केस बताता हूँ, मेरे सामने हुआ वो केस है। ये एक शख्स ने किसी से सूद पे पैसा लिया हुआ था, ये बात नहीं किसी और मुल्क की बात है, ठीक है। वो शख्स फिलीपीन का शख्स था, ठीक है। उसने सूद लिया था 5,000, वो सूद चढ़ते 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 कहीं 75,000 बन गया, ठीक है। फिर में पता है क्या हुआ, जिस दिन वो लास्ट दफा वो सूद लेने उसके घर पे गया ना, वो शख्स मर गया, शौक से, डर से मर गया। इतना इंटरेस्ट मैं कहां से दूंगा? इन्होंने तो पूरे पाकिस्तान पे सूद चढ़ा दिया है। मुझे बताइए, सूद हराम है? इन्होंने तो जो कारखाने लगाए थे बिजली के, आपके आने वाली नस्लें भी उतारेंगी तो खत्म नहीं होगा उसके कर्जे। इन्होंने जो आपसे मेट्रो बनाने आने वाली नस्लें भी उतारती रहेंगी तो भी उसका वो खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान का हर आदमी के लिए किए और वो पैसा बाहर चला जाता था। जी क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? एक सेकंड का ले लूं मैं से। जी क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान का हर शख्स जो है ना कर्जे के नीचे दबा हुआ है, और यही मैंने आपको फिलिपीनी की मिसाल दी, एक ना एक दिन कहीं हम सब का भी हार्ट फेल ना हो जाए, हम सब का हार्ट फेल हो जाएगा इस कर्जे की वजह से। तो सवाल तो यही पैदा होता है ना कि फिर मुल्क को कौन संवारेगा, मुल्क को कौन संवारेगा? जो मुल्क संवारो का नारा लेकर ये निकले थे, आपको ये कहते थे कि वोट को इज्जत दो, तो जी आज 3 महीने हो गए उसको निकले हुए, इन्होंने उसकी जो है ना एक केस आगे नहीं लाया कि इमरान खान ने ये फ्रॉड किया है, इमरान खान ने गबन किया है, इमरान खान ने ये पैसा खाया, लाओ ना, कुछ नहीं पास। अरे वो सड़क के पैसे थे, वो एक अंगूठी थी, वो एक घड़ी थी, अरे तुम लोग के पास कुछ भी नहीं है, तुम लोग के पास कुछ नहीं है, तुम लोगों ने सिर्फ उसको जो है ना बदनाम किया है। मैंने बताया कि वो औरत, वो शख्स ने अपनी बीवी की जायदाद छोड़ दी, जज ने बोला तुम्हारी ये तलाक के बाद का मुझे नहीं चाहिए ना, मैं लंदन में रहूंगा, मुझे पाकिस्तान जाना है। आया ना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में आया, मिलते हैं, सदियों में पैदा होते हैं बाजी, सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं। ये लोग रोज बाद में इमरान खान के लिए, ये तो आज बहुत बदलते हैं ना कि अपने बच्चों के बारे में सोचे, आने वाली नस्लें क्या करेंगी। समीना मुझे बताएं, इस उम्र में इमरान खान जो स्ट्रगल कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? वो भी आरामदेह जिंदगी गुजार रहा होता है बाहर कहीं मुल्क में अपने बच्चों के साथ, ये बात इनको समझ में नहीं आती। वो किस लिए है यहाँ पे? रोजाना सुनता है, सबकी सुन रहा है, सिर्फ अपनी आवाम के लिए। अल्लाह ताला ने उसके कंधों पे बोझ डाला है, तो वो किसी तरह से। तो आपको क्या लगता है कि आवाम के लिए कुछ कर पाएगा? अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा पाकिस्तान में, जितने हंगामे आरी हो रही है, कोई निजाम नहीं है, कोई सुकून की लाइफ नहीं है, कौन इन्वेस्टर जाएगा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए? आखिरी वक्त तक लड़ेगा और लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। भाई उससे सैलाब दिखा दिया, शहर के अंदर लोग रोडों पर आ गए। मगर सैलाब तो दिखा दिया, आप मानते सैलाब दिखा दिया, मगर सुनने आप ये बात सुने, देखें नैब का इदारा खत्म कर दिया उन लोगों ने, सैलाब निकाल दिया, मगर PTM जो बनी थी पूरी 11 जमातों की जमातें, तो सब तो एक साथ अभी खड़े हुए, ये लोग तो इमरान खान के खिलाफ ही खड़े हुए। तो आप बताएं कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे? मिसाल वो है कि अगर बंदर के हाथ में नारियल दे दो ना, वो खा सकता है ना तोड़ सकता है। इनके ये हुकूमत अब इधर फंस गई है, ना वो खा सकता है ना तोड़ सकता है। वो कोई जर्नलिस्ट उससे बात कर रहे हैं, वो अपना फाइनेंस मिनिस्टर से, उसके पास अल्फाज नहीं है बात करने के। 1-2 दिन में हो जाएगा, 1 आध दिन में हो जाएगा, ये कह रहे हैं 1 आध दिन में हो जाएगा। क्या 1 आध दिन में हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। 2 महीने में तुमने पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुंचा दी है? आदमी आप पेट्रोल की कीमत देख लें, बिजली की कीमत देख लें, हर चीज आप देख लें जी। 3 दफा तो इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोल की कीमत। देखें जब ये हुकूमत गई थी तो अब डॉलर देखें, डॉलर तो देखें किस कदर ऊपर जा रहा है, रुपया किस कदर गिर गया। आप अंदाजा लगाएंगे जरा सा, जब पाकिस्तान में इमरान खान ने जब पेट्रोल महंगा किया था, जिसके खिलाफ इन लोगों ने मुहिम चलाई थी, जिसके लिए ये PDM बनी थी, तो आप बताएं उस वक्त डॉलर कहाँ था, उस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या थी, तेल की कीमत क्या थी, और अब कहाँ है? तो अब आप लोग आके बताएं ना, आवाज उठाएं, अपने मुल्क के लिए आके बात करें। जरूरी नहीं है कि आप पार्टी के लिए बात करें। जी
एक बात कहूंगा, एक गधे में जर्नल के टायर लग गए हैं, आप अंदाजा कर लें, लेकिन गधा जो है फिर भी नहीं चल पा रहा। जर्नल के टायर लगाए उसने गधे में, लेकिन गधा नहीं चल पा रहा। भैया मैं आपको एक बात बताऊं, जनरल मुशर्रफ जो है, जनरल मुशर्रफ, मैंने यूके में इसकी प्रॉपर्टियां देखी है, मैंने अबू धाबी में इसकी प्रॉपर्टी के बारे में सुना है, मैंने दुबई में इसकी प्रॉपर्टी के बारे में सुना है, इसके अपने कितने फार्म। तो आप देखें जनरल मुशर्रफ तो शदीद किस्म के बीमार हैं। आज आप देखो वो बेचारा कह रहा है मुझे मेरे मुल्क में आने दो ताकि मेरी, तो इजाजत तो दे दी इनको मुल्क में आने के लिए, इजाजत दे दी है। अब वो इस कंडीशन में होंगे, डॉक्टर उनको इजाजत देंगे तो वो मुल्क में तशरीफ लाएंगे ना। तो क्या दूसरे लोगों को इस बात का एहसास नहीं कि एक दिन कब्र में जाना है? दूसरे लोग इस बारे में नहीं सोचते कि एक दिन हिसाब किताब भी देना है। जब हजरत उमर का हिसाब हो सकता है, हजरत अली का हिसाब हो सकता है, कितने पैगंबरों का हिसाब होता है, ये कौन सी खेत की मूली है जिनका हिसाब नहीं होगा? इनका भी हिसाब होगा, पकड़ होगी इनकी। ये तो अल्लाह ताला ने सिर्फ एक वादा किया हुआ, वरना पहले वाली कौमों को तो उसी वक्त सजा मिलती थी। छूट मिली हुई और इनको छूट, इनकी पकड़ाई होगी, बहुत बुरी तरीके से इनकी पकड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। यानी कि आप ये नहीं, मगर आप यही बताएं ना, आप कुछ बताएं कि मुल्क किस तरह बेहतरी की तरफ जाएगा। ये तो आपने बता दिया ना बाजी। मैंने आपको एक मिसाल दी कि इमरान खान का सिर्फ एक एग्जांपल मैंने दिया कि उसने 10 लाख का कार्ड एक गरीब के जेब में डाल दिया। अब आप उसका मोटिव खुद सोच लें, उसका इंटेंशन सोच लें कि उसका इंटेंशन क्या है। इस बात से क्या जाहिर नहीं होता कि उसका इंटेंशन क्या है? देखें वो तो का इंसाफ जब तक आपके मुल्क में नहीं आएगा ना समीना, अदलो इंसाफ वो ताकत है, अल्लाह ताला ने आपके मुल्क की बिल्कुल तकदीर बदल सकता है। ये अदलो इंसाफ कि गरीब के लिए भी वही कानून हो जो अमीर के लिए हो। तो आपको लगता है कि इलेक्शन की तरफ जाएगी ये हुकूमत? अभी आपको लगता है कि इलेक्शन होंगे, जल्दी होंगे, जिस तरह पहले हुकूमत कहा कि इलेक्शन की 4 वीक में ऐलान कर देगा, तो अनाउंस तो अभी हुए नहीं इलेक्शन के, तो आप क्या कह सकते हैं इस तरह? मैं आपको बता दूं, इलेक्शन का तो अभी आप छोड़े, अभी ये देखें जिस जर्नल को अभी गैरत आ गई ना, किसी हमारे जर्नल को गुस्सा आ गया, उसने माशाल्लाह डाला, ये कहानी दूसरी तरफ चली जाएगी, ये मैं आपको बता। तो मगर अभी जब तक आप ये सोचे ना, ये बताए ना कि ये जो जब तक जिन लोगों ने इमरान खान को उतारा है, जिन लोगों का हाथ है इमरान खान को उतारने में, तो अगर वो जाग गए, सोते सोते उठ गए, तो फिर ही कुछ मुल्क के हालात में चेंजिंग आएगी हालात में, वरना अदरवाइज तो कुछ नहीं होने वाला। अब आप खुद देख लें कि नैब का इदारा तक तो खत्म हो गया, जिसने सजाएं दी थी, अब तो इनके ऊपर ही सारे जराइम जो है इनके ऊपर ही डाल दिए सारी की सारी। यही हुकूमतें कर रही हैं जो आती हैं अपनी सीट को, यानी कि इनको कुछ कोई भी इनको प्यारा नहीं है, अवाम प्यारी नहीं, इनको मुल्क प्यारा नहीं है, इनको अपनी सीट प्यारी है, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। अब बातें इनकी बड़ी बड़ी होती हैं। जी मैंने ये कहा कि यही मैंने कहा है कि अब ये कोई जर्नल उठेगा और वो बोलेगा भाई आप निकल जाओ, आप रिटायर जनरल, रिटायर फौजी लोग मिल रहे हैं कल इमरान खान से सारे, बताइए पूरा उनका डेलीगेशन मिल रहा है इमरान खान से, रिटायर्ड फौजियों का। सारे इनके फेवर में जितने सच्चे लोग हैं उनको अपनी आखिरत का बड़ा एहसास है। लोग सच्चाई को साथ देना चाहते हैं, सच्चाई का। कौन झूठे का कोई दीन ईमान नहीं होता है जी। आपको पता है इन्होंने आज जाकर बेल करा ली, आपको पता है कोर्ट में। फिर इन्होंने स्टे ऑर्डर कब कर लिया, 6 तारीख का। इन्होंने वर्डिक्ट नहीं होने दे रहे, जजों को जेब में डाल दिया इन्होंने। जजेस चेंज कर लिए ना उन्होंने, ये कहा सारे जज चेंज कर दिए, सब कुछ जी इन्होंने। अब आप मुझे बताइए, ये तो सारे देखे सारे इदारे में ये लोग अपने ही बंदों को लाके इन्होंने पोस्टें दे दी, अपने बंदों को खड़ा कर दिया कि बस हमारे सारे केसेस। उन्होंने साफ तो कहा कि भाई हमारे इतने ज्यादा केसेस थे, फैसले आने वाले थे, साफ तरीके से मीडिया में आके बता रहे हैं इन्हीं के लोग, इन्हीं की टीम के लोग। जी जी उसमें नवाज शरीफ की सजा खत्म होती है, मरियम की सजा, ख्वाजा बिरादरान की सजा खत्म होती है, शहबाज शरीफ इसके बेटों की सजा खत्म होती है, इसके दामाद की सजा खत्म होती है। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें, नून लीग बिल्कुल दूध से धुली हुई निकल के सामने आ जाएगी। भैया मैं ये बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। इनकी पकड़ हो जाएगी, ये फिक्र ना करे, कोई केस को नहीं ये दफना सकते। ये सारे कोल्ड केस में जाएंगे और कोल्ड केस की फाइलें फौरन पुल आउट करेंगे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सारे एफआई वाले विल कम बैक अगेन, रीजॉइन एंड रीओपन द केसेस। एक दफा इमरान खान दे,
फिर रीओपन हो जाएंगे, ये नहीं बच सकते। अब इन्होंने पता है दूसरा प्लान क्या किया है कि अब भागो, अब ये भागेंगे। इन्होंने एयरपोर्ट खोल दिए, 300 आदमियों के एयरपोर्ट खोल दिए कि भाई जिसको निकलना है पतली गली से निकले। ये भागेंगे सारे के सारे। ये नहीं, ये तो ये अपना सारा सिस्टम चला रहे हैं समीना, लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ है उसने कुछ और ही सोच रखा है। मैं आपको बता दूं, उसकी प्लानिंग जो है आप अंदाजा नहीं कर सकती कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का वो आलम है इस वक्त। मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को कि पाकिस्तान में कोई लीडर ऐसा हो जो अपने घर में बैठा हुआ हो और वो अवाम को निकाल, पूरे पाकिस्तान से अवाम को निकाल ले, वो सिर्फ इमरान खान है। उसका मुजाहरा उसने कई दफा किया है। किसके लिए निकले थे कल लोग? उसकी एक आवाज पे। वो लीडर हर शहर में मौजूद नहीं था, उसकी आवाज देख रहे थे लोग, लाइव देख रहे थे उसको बस। ये हाल है अब इमरान खान की पॉपुलैरिटी का। ये उस वक्त से डरे वो चल रही। देखिए, अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर ये लोग कह रहे थे ना महंगाई के लिए, इमरान खान की जब हुकूमत थी तो उस वक्त महंगाई बाकी बहुत ज्यादा थी, आवाम बहुत परेशान थी। तो जब ये निकले थे, ये नारा लेके निकले थे ना इमरान खान को हटाने के लिए कि जाली हुकूमत जाएगी, सारे के सारी पार्टियां एक साथ हुई थी, पीडीएम बनी थी। अब पीडीएम जब बनी आवाम के लिए थी तो अब कहाँ सो गई है पीडीएम? अब आवाम जो इतनी बिलक बिलक के रो रही है, परेशान है, तो अब क्यों नहीं आ रहा है ये लोग आवाम के लिए? क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? जी, अपने केसेस को डिले करवाने के लिए निकले थे। तो इसका तो अब तो लाजमन सारे बच्चे को यही नजर आ रहा है कि निकले क्यों थे, इन्होंने पीडीएम क्यों बनाई थी बना। पहले तो ये लोग कह रहे थे जी, तो उस वक्त जो महंगाई थी ना, आप यकीन करें ऐसा लगता है वो तो महंगाई ही नहीं थी। अब जो महंगाई है वो 3-4 गुना बढ़ चुकी। 30% पे इन्फ्लेशन है, 30%, उस वक्त 12% पे इन्फ्लेशन था जी। तो ये सूरत हाल थी इस वक्त। तो अब ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सूरत हाल थी इस वक्त। तो मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब ये लोग इतना मोहब्बत करते थे मुल्क से, अवाम से मोहब्बत करते थे, तो अब कहाँ सो गए इनके जमीर? अब कहाँ सो गए ये लोग? अब क्यों नहीं ये बाहर आ रहे? सिर्फ जी मोहब्बत करते हैं, मीडिया दिखाता था, मीडिया का उस वक्त भी मुंह भर रहे थे ये बैक डोर से। और अब तो खैर मीडिया को आते ही इन्होंने 1 अरब और 48 करोड़ रुपया इन्होंने जो है उनको डाल दिया हड्डी। तो अभी तो देख लें, कहीं महंगाई का जिक्र आता है मीडिया के ऊपर, कोई सिर्फ 1 या 2 चैनल हैं जो बताते हैं कि आज डॉलर इतने का हो गया, आज फलां चीज का ये रेट है, आज फलां चीज का ये रेट हो गया, बिजली इतनी महंगी हो गई, गैस इतनी महंगी हो गई। सिर्फ 1 या 2 चैनल, बाकी का जो है वो नोटों से मुंह भर दिया है बाकी सारे चैनल का। तो वो तो अब मुश्किल फैसले हैं, महंगाई नहीं कहते, मुश्किल फैसले लेने पड़े हैं इस गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने साफ तो कहा कि बोझ उठाना पड़ेगा, आवाम को बोझ उठाना। उन्होंने सारा बोझ आवाम पे डाल दिया। अब आवाम से कह रहे हैं कि आप बोझ उठाएं, थोड़ा हम उठाएंगे इस मुल्क को चलाने के लिए। तो मुल्क चलेगा कहाँ से? कि मुल्क में चलाने वाले कहाँ हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ फैसलाबाद का बता रहा हूँ, 30,000 जॉब चली गई हैं सिर्फ फैसलाबाद में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ये हाल है कि जो आप उसके ऊपर टैक्स लगा दिए हैं, सारी मटीरियल कॉस्ट महंगी हो गई है इस वक्त, बुरा हाल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। जो इमरान खान ने जो भी इंडस्ट्री चलाई थी, ये बेड़ा गर्क कर दिया 2.5-3 महीने। आज वो एक मईशतदान बैठे हुए थे, क्या नाम था उनका, वो पढ़ाते भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, वो कह रहे थे इन 3 महीनों में इतना नुकसान कर दिया है कि पाकिस्तान को 15 साल पीछे धकेल दिया है। आप अंदाजा करें, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये वो बैठे हुए आरटीवी पे अपने तासुरात दे रहे थे। कह रहे थे 15 साल पीछे पाकिस्तान को धकेल दिया इन 3 महीनों ने। ये तो हाल किया आपके मुल्क का। मतलब क्या, कौन सा इदारा था जो इमरान खान ने कोशिश नहीं कर रहा था? जिस इदारे में देखें तो बेहतरी आना शुरू हो गई थी। पोस्ट ऑफिस जैसा इदारा जो है वो प्रॉफिट में आ गया, जो कभी प्रॉफिट में नहीं था जी। आपकी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज, जो रोड बन रही थी, वो सब यानी ऐसे काम हो रहे थे मुल्क के अंदर, जहां जहां कोशिश हो रही थी कि पैसा बचाया जाए,
और एक सेकंड होल्ड करें सर, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो समीना, वालेकुम सलाम। जी मैं समीना यही कहना चाहती हूँ कि अभी तो आवाम की भी कुर्बानी हो रही है, हर चीज के साथ साथ सिर्फ आवाम ही कुर्बान हो रही है। और अभी जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है या दूसरे लोग जो इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट बनाएंगे, उनकी क्या बातें पॉलिसीज है, उनको आवाम मगर आप अंदाजा लगाएं कि ये जो गवर्नमेंट का जो चेंज हुआ है, सारा कुछ फॉर्मेट चेंज हो गया। आप देखें जो पहले हुकूमत में थे, अब जो अभी जो है ना अपोजिशन में आके बैठ गए, जो अपोजिशन में थे वो हुकूमत में चले गए। अब आप ये देखिए कि कोई भी अपने मुल्क के लिए बात करने के लिए इस वक्त तैयार ही नहीं है, इसलिए कि लोगों की समझ ही नहीं आ रहा कि आप सोचिए, लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या की जाए, बात क्या की जाए मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। जी एहतजाज की कॉल तो दे रहे, लेकिन मेरा डे वन से मैं हमेशा यही कहती थी, जब पुरानी वाली गवर्नमेंट भी थी, कि अपनी पॉलिसीज जो भी आप चला रहे थे वो आपको आवाम को उसका जो भी आवाम के सवालात थे तो उनका आप जवाब तो देते। इमरान खान साहब ने भी कहा था मैं आलू प्याज सस्ते करने नहीं आया। अब नई हुकूमत भी कहती है भाई कि हम इसलिए तो आए नहीं है, अब तो ये वो अजीब अजीब बातें। मगर आप ये देखिए, नई हुकूमत भी जो आई है वो ये कहती है कि हम इसलिए तो आए नहीं है, मगर नारा तो यही लेकर आए थे ना आपके सामने। अगर इनकी पुरानी स्पीच देख लें, बिलावल भुट्टो साहब निकल रहे थे आवाम के लिए आए हैं और उससे आवाम को फायदा होगा, और पता नहीं जो भी नुकसान जो है वो करंट गवर्नमेंट करी है, हम उसको रिकवर करेंगे। तो रिकवर करने के लिए भी अभी भी सिर्फ इल्जाम की सियासत चल रही है। हर मरियम नवाज साहिबा भी कह रही थी कि अब इस नालायक हुकूमत के तो है ना चाहिए, इसको तो जाली हुकूमत को तो चाहिए कि इस्तीफे दे दे, असेंबली के अंदर बैठकर इस्तीफे हम इसके मुंह पे मार के जाएंगे और हमें ये हुकूमत चाहिए ही नहीं है। तो आप देखिए, हम आवाम को इससे रिलीफ दिलाएंगे इस महंगाई से। अब मरियम नवाज साहिबा का भी बयान चेंज है, सबके बयान चेंज हो गए। अब तो ये लग रहा है कि ये तो जो है जी वो अब जो है वो ये बात बताने के बजाय कि भाई अब आप आगे क्या करेंगे, आपकी क्या प्लानिंग है, आप अगर नेक्स्ट इलेक्शन में आप आवाम के पास जाते हैं वोट लेने के लिए, तो आपकी क्या हिकमत अमली होगी कि आप किस तरह से मुल्क को इस बहरान से बाहर निकालेंगे। इसके लिए जितने भी सियासतदान है सबको अपने अपने जो उन्होंने अपने हुकूमत में आने के दौरान या हुकूमत के, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जितने भी सियासतदान हैं जो हुकूमत में आने के दौरान और हुकूमत संभालने के बाद ऐसा लगता है कि इन लोगों को हाँ वो फवायद जो हासिल किए थे, तो मैं तमाम सियासतदानों को कहूंगी इसमें, चाहे वो पुरानी पार्टियां हैं चाहे नई पार्टियां हैं, जो भी सियासी पार्टियां हैं, जिन लोगों ने भी अपने अपने जेबें भरी थी और सिस्टम में रह करके दोनों हाथों से मुल्क को लूटा था। अब अगर मुल्क पर वक्त आ रहा है और हालत ये हुई कि आवाम के लिए तो 2 वक्त की रोटी वाकई में कमाना मुसीबत हो गई, क्योंकि अब खाने के लिए भी इंसान क्या करे, अगर चावल भी लेने जाए तो 1,000 रुपए, अगर कोई 10 किलो चावल लाता था 100 रुपए आपके पर केजी पे बढ़ा दी, तो 10 किलो चावल पे 1,000 रुपए बढ़ जाते हैं। तो मतलब वो क्या खाएगा इंसान। ये तो अब आप ये देखें ना कि पेट्रोल किस कदर महंगा किया हुआ है, जबकि रक्षा वाला चलाने वाला चीन वहां पे चलती है, रक्षा हो गई, टैक्सी हो गई, गाड़ियां हो गई, बसें हो गई, जो ट्रैफिक चल रहा है। हमें ये समझ आया कि सऊदी अरब ने ये रेट बढ़ा दिए, जब से ये रशिया और यूक्रेन की जो भी जंग हो रही है उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट आ रहा है, तो पूरी दुनिया में प्राइस बढ़ गए। लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ, पूरी दुनिया में प्राइस बढ़ते हैं वो वापस भी तो आते हैं। हमारे मुल्क में तो अगर एक चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते और मार्केट से चीज को गायब। अब आप देखें, जिस वक्त ये हुकूमत थी जो नालायक हुकूमत थी, आप देखें जो नालायक हुकूमत थी उस वक्त डॉलर 136 रुपए का था, उस पर भी इतना शोर मच रहा था। आज देखें 217 रुपए का डॉलर हो गया और वो डॉलर मिल भी नहीं रहा। आप अंदाजा लगाएं, डॉलर तो जाना ही था, और वैसे भी उन्होंने पाबंदी लगा दी कि 10,000 डॉलर से ज्यादा कोई कैश निकाल भी नहीं सकता। तो ये जो सिचुएशन है, इस पूरी सिचुएशन से मुल्क को बाहर निकालने के लिए जितने भी इदारे और जितने भी हुकूमती अराकीन अपने अपने माली फवायद लाइफ टाइम के लिए जो उन लोगों ने अपने मखसूस किए हुए ना, उन चीजों को जरा छोड़े, अपने नाम जो सारे प्लाट्स लिए थे वो बेचें और जरा मुल्क के खजाने में पैसे जमा करा दें, तो शायद मुल्क का कुछ हुलिया भी दुरुस्त हो और आवाम की कुछ हालत भी बेचारों की सुधर जाए। लेकिन कोई भी अपने पास से 1 रुपया भी लगाने के लिए तैयार नहीं है। आप 100 रुपए से ऊपर, आप समझे 100% आप उसी मुल्क से खा रहे होते हैं। अगर मुल्क है तभी तो आप उसमें हुक्मरान बनकर बैठेंगे, मुल्क के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं सोचना चाहते, जाती अपनी दुश्मनियां निकालने के लिए आप हुकूमत की कुर्सियों को अगर इस्तेमाल करता है कोई भी शख्स, तो मुझे नहीं लगता उससे कोई मुल्क के आवाम का फायदा होता है। आवाम अभी भी शदीद मुश्किल में, पहले भी शदीद मुश्किल में थे। आवाम की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया, बिजली के जितने बिल थे, जितने सरचार्ज थे, जितनी आप देखिए हमारे, अगर एक थोड़ी सी रोशनी डाले, कोई भी कॉलर आके, अगर देखने वाले बहुत सारे हैं, अगर कोई भी आके डाले कि हमारे मुल्क की सियासत किस पे चल रही है,
किस पे खड़ी है हमारे मुल्क की सियासत, ये सियासतदान। हाँ बिल्कुल आपने कहा, जाती मफादात के लिए ये लोग सियासत करते हैं, ये लोग हमेशा कुर्सी के लिए इनकी सियासत होती है। कभी भी नारे ये बड़े लगाते हैं, नारों के बाद इस पे आते हैं। जितने भी जिन्होंने भी हुकूमतें बनाई, नारे बनाए, किसी ने 90 दिन का लगाया, किसी ने कहा कि वो पेरिस बनाएगा, किसी ने कहा कि वो पता नहीं क्या करेगा, ना तो पेरिस बन सका ना मदीना बन सका, वो पाकिस्तान का हुरिया बुढ़िया सब गलत हो गया। अभी तो अब आप देखें ना कि जरूरत के तहत वोट को इज्जत देने का नारे को भी कुर्बान कर दिया इन्होंने, वोट को इज्जत दो का नारे को भी इन्होंने कुर्बान कर दिया, कुर्बानी के तख्ते पर चढ़ा दिया, सिर्फ इक़्दार हासिल करने के लिए, सिर्फ अपनी कुर्सी को उठा बैठने के लिए जी। आजकल और जो भी और पॉलिटिक्स में ये लोग, अब मुझे तो ऐसा इस वक्त ऐसा लग रहा है, जो इस वक्त कंडीशन है, ऐसा लग रहा है कि बस पॉलिटिक्स में आते इसीलिए किसी पैसा बनाए, आवाम का पैसा उनका खून निचोड़े, आवाम का पैसा छीने और पैसा बना के अपने बड़े बड़े घर बना के, अपनी फैक्ट्रियां बना के, और इदारों को दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है, मुल्क को दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है, और मफाद के लिए निकल जाते हैं करके जी। अपने अपने जो भी उनकी गलतियां हो, जो भी चीजें हो, उन पर पर्दा डाला जाए, और बाकी जो नई हुकूमत है उसको भी फिर यही उसको करना धरना है कि वो अपने खिलाफ बनाए हुए मुकदमे हटाए, जो फिर दूसरे आए वो अपने खिलाफ बनाए हुए मुकदमे हटाए। आवाम जो है वो यही तमाशा देखते देखते इतने साल गुजर गए, हमारे मुल्क में जब भी कोई काम ही नहीं हो सका आज तक, काम हो ही नहीं रहा ना। तो आप ये देखें ना, काम होना ना करना चाहते, काम हो रहा है इन लोगों का। इस करप्ट हुकूमत का, इसके लिए तो बड़े नारे लगाए थे कि करप्ट हुकूमत है, ये जाली हुकूमत है, ये नालायक हुकूमत है और हम इसको गिराएंगे। फजलुर रहमान का बयान सुन लेना, किस तरह उन्होंने कहा था कि अब इस्तीफे इसके मुंह पे मारेंगे, इतनी महंगाई हो गई। तो अब फजलुर रहमान कहाँ सो रहे हैं? कब से होता है वो, आए तो थे ना, पीडीएम के सरबराह बने थे, बहुत बड़े सरबराह बने थे, लोगों में आके बड़ी स्पीचें कर रहे थे, बड़े नारेबाजी लगाई थी। तो इस वक्त वो अपने इलाके से बाहर नहीं जाते, उनके अपने इलाके की सियासत है, जो भी वो करते हैं, जो भी ये सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि मुल्क के लिए, अपने लिए बात कर रहे थे वो भी उस वक्त, क्योंकि उनके वोट चले गए, उनके वोट छिन गए, तो वो फिर आकर नाराज होंगे कि मेरे वोट किसी ने छीने तो मैं उसका दिमाग ठीक कर दूं। हर कोई सिर्फ इसीलिए इक़्तिदार की कुर्सी पर लपक कर बैठना चाहता है, आवाम से किसी को कोई मतलब नहीं है, और अपने जाती अखराजात की कमी भी कोई करने के लिए तैयार नहीं है। अभी के भी जो पुराने वजीर थे, मशीर थे, वो भी अपने अखराजात कम नहीं करना चाहते थे। आवाम को वो भी मशवरा यही देते थे कि वो अपने ऊपर काबू पाए, अपने अखराजात कम करे। और जो नई हुकूमत बनी है वो भी सेम यही काम कर रही है कि भाई आप लोग अपने अखराजात, आप एक वक्त की चाय पी लें। ये कितनी अजीब सी बात है, एक वक्त की चाय पी लें, चार भाई हैं तो एक नान लें और 4 टुकड़े करके खा लें, एक नान का टुकड़ा, इतना आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और आप देखें, गरीब आवाम के लिए कहा जा रहा है कि एक वक्त का खाना खाओ, दूसरे वक्त सो जाओ भूखे, जरूरत नहीं है कि रात का भी खाना खाओ। सो जाए, लेकिन तुम लोगों के महल जो है, महलों में से तुम बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो, अपने प्रोटोकॉल कम करने के लिए तैयार नहीं हो, काबीना छोटी बनाने के लिए तुम तैयार नहीं हो। ये किस किस्म की लॉजिक है? तो जो भी है, उनको आवाम से ना कोई हमदर्दी है, ना मुल्क से कोई हमदर्दी है। उनको बस अपने जाती लड़ाइयाँ करनी है, किसी को हराना है, किसी को नीचा दिखाना है, किसी को कुछ और करना है। तो ये गंजन धरना 70 साल से अपने मुल्क को ये बना के रखा हुआ है, सिस्टम पे कोई काम नहीं कर रहा। और अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे इस वक्त या नहीं जाएंगे? ये तो अपना ही कह रहा है कि जी हम तो अपना पूरा टाइम पूरा ही करेंगे। आवाम चाहे कितना भी शोर मचा ले, इमरान खान कितने भी नारे लगा दे, आखिर ये फिर इलेक्शन की तरफ जाना क्यों नहीं चाहते? आखिर क्यों नहीं मुल्क के हालात बेहतर जी? और इलेक्शन नए हो जाए और दोबारा इमरान खान भी आ जाए, तब भी सिचुएशन यही रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम हमारे मुल्क का चेंज होने के लिए तैयार ही नहीं है। ना कोई चेंज करना चाहता है, तो भी आकर कुर्सी पर बैठेगा, वो सिर्फ अपने एक कुर्सी पर ही बस बैठा रहेगा, वो कुछ करने के काबिल नहीं रहेगा। चाहे आपने हमाद अजहर को सुना, आपने शायद असेंबली में उनकी भी स्पीच को सुनी होगी, वो बाकायदा आंसू से रो रहे थे। हमाद अजहर जब बजट पास हुआ था, उन्होंने कहा ये किस किस्म का बजट आया है, इसको किसी सूरत भी हम एक्सेप्ट नहीं करते ना। कि अब वो इक़्तिदार में नहीं है, जब वो बजट लाए थे तो वो कहते मेरा दोस्त बजट है, जब कोई और बजट आता है वो कहता है हमारा दोस्त बजट है। आवाम का कोई ना सोचता है ना किसी को। अब तो उन्होंने कहा कि ये तो दुश्मन बजट जो दोस्त है, ये दुश्मन बजट है, ये दोस्त का तो है ही नहीं। तो अब आप बताएं, हर बजट आज तक पाकिस्तान में हुए ना, वो सारे के सारे आवाम दुश्मन बजट ही थे, जिसका नतीजा है कि मुल्क इस सिचुएशन में फंसा हुआ है। 70 साल गुजर गए यही बातें सुनते हुए। अभी जब 4 साल पहले हम लोगों ने, सब लोगों ने बातें सुनी थी, तो बहुत हम खुश हुए थे कि शायद अब हमारे मुल्क की तकदीर बदलेगी। तो तकदीर बदलने के बजाय बुजदार साहब जैसे इंसान को लाके बिठाया गया। अभी बताया जा रहा है कि बुजदार साहब ने पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधी जो भी घोटाले किए थे, तो इस किस्म के लोगों को टीम में लेकर के काम करवाने की कोशिश की, उन्होंने भी कोई काम ना करके दिया। और अब जो बैठे हैं उनका भी यही फोकस है, वो हर वक्त
लड़ाई लड़ते रहते हैं अपने मुकदमों से बाहर आने के लिए, या जो भी मुझे नहीं पता क्या करना चाहते हैं, वो लोग भी कुछ करने के काबिल नहीं है। कौन है जो भी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट है या सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये यूं क्या देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके इंटरव्यूज करने चाहिए कि भाई अब आप बताइए, आपने जो गेम खेली थी वो गेम तो फ्लॉप हो रही है, अब इसके बाद क्या करेंगे, व्हाट नेक्स्ट, आपने क्या सोचा है। ये सवाल उनके लिए जरूर होना चाहिए और आवाम को चाहिए कि सवाल करे भाई कि अब तुम करोगे क्या करोगे तुम, और जो 4 साल करके चले गए वो आके दोबारा क्या करेंगे, और ये 70 साल वाले भी दोबारा क्या करेंगे, जिससे मुल्क जो है इस सिचुएशन से बाहर है। अपने प्रोटोकॉल कोई भी कम करने के लिए तैयार नहीं है, सारे के सारे को अपनी जो फुल प्रोटोकॉल चाहिए, फुल जो है उनको अपने पूरे कहते हैं कि चलो अगर प्राइम मिनिस्टर के पास है, बाकी जो उसके सारे रुफकाकार होते हैं उनके भी ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं कि आप सुनकर हैरान रहते हैं। क्यों मिनिस्टर बनने के लिए तड़प रहते हैं हमारे मुल्कों में लोग, क्योंकि उन्हें सिर्फ फायदा उठाना होता है। कितनी उनकी सैलरीज होती है, सारे यूटिलिटी बिल्स उनके फ्री होते हैं, पेट्रोल है, गाड़ी है, उनका घर है, सब चीज तो उनको फ्री मिलती है, तो क्यों नहीं बनेंगे मिनिस्टर, और क्यों नहीं बनेंगे। और जब बन जाते हैं, जब देखे बनने से पहले बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे होते हैं, जब बन जाते हैं तो उनके दावे और वादे वहीं धरे के धरे रह जाते हैं, कुछ भी नहीं होता जी। एयर कंडीशन तो बंद ही नहीं होता इनका, तो गर्मियों में नहीं क्या पता, सड़क पे घूमने वाला बेचारा आदमी जो है उसके लिए पंखा चलाकर उसका बिल देना मुसीबत बना हुआ है, उसी के ऊपर तुम सरचार्ज लगा रहे हो, उसी से तुम निचोड़ के जो है बेचारी की हालत बुरी कर रहे हो। मैं बहुत शदीद ही इस चीज से मैं तो मायूसी हो गई कि पता नहीं अब मुल्क में क्या होगा, किस तरह से सिस्टम चेंज होगा, किस तरह से लोगों के लिए कोई रिलीफ मिलेगा और मुल्क आगे की तरफ जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो इंतहाई कहते हैं सवालिया निशान लगा हुआ, इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन दी नहीं जा सकती। हम तो सिर्फ टीवी के जरिए देखते हैं या न्यूज में सुनते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं, हमें यही समझ में आ रहा है और यही बताया जा रहा है और यही दिख भी रहा है कि आवाम और मुल्क की हालत बद से बदतर हो रही है। अब इसको कौन दुरुस्त करेगा, वो कहते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति, तो कौन दुरुस्त कर सकता है, तो उसे चाहिए कि अब कौन करेगा दुरुस्त इसको आके, और कौन बनेगा इंसाफ की लाठी संभाल के आगे बढ़ेगा, कौन मुल्क में बेहतरी लेकर आएगा, करेगा दुरुस्त, तो सारे इदारों के लिए जाती मफाद से बाला। अब आप ये देखिए, मगर इमरान खान के बारे में यही कहा जा रहा है, उसको सबसे बड़ी बात है वो कैसे करेगा, उसको अपनी पॉलिसीज अवाम पर, अब इंटरनेट का दौर है, आप इंटरनेट पे हर चीज जारी कर सकते हैं, तो जरा ये बात भी बताया जाए कि आप कौन सी पॉलिसीज ऐसी लेकर आएंगे जिससे कि आपका मुल्क दुरुस्त मुल्क में जाना शुरू होगा, ताकि आवाम को भी कुछ शऊर आए और वो भी उस शख्स को इलाके मुंतखब करके बिठाए कि वो ये पॉलिसीज लेकर आ रहा है और इसी को इम्प्लीमेंट भी करे। ये नहीं कि वो सिर्फ मंशूर के लिए तो वो पॉलिसीज अपने अवाम के सामने पेश कर दी जाए मंशूर बना के, लेकिन उसके ऊपर अमल करने का उनका कोई इरादा ना हो। तो जब तक ये मुखलिसी नहीं आएगी तब तक मुल्क की हालत यही रहेगी, जो अभी आवाम पिस रही है इसी तरह पिसती रहेगी, जिंदगी मुश्किल करके रखी हुई। और क्या चल रहा है कुछ समय, कुछ लोग कह रहे हैं वो अपने हुकूमत के खर्च में फिर उम्र पे जाएंगे, हज पे जाएंगे, मुझे नहीं पता। तो अगर कोई जा भी रहा तो उसको सोचना चाहिए, जो भी जाता है, पुराने भी गए उन्होंने भी गलत किया, और अगर ये जाएंगे तो ये भी गलत कर रहे हैं। आपको अपनी जेब से जाकर पैसे लगाकर जाए भाई, वैसे ही मुल्क की खजाना खाली है तो पूरे वक्त को लेकर अगर आप देखें ना जिस तरह मुल्क बनाया गया, कितनी मुश्किलों से मुल्क बनाया, कायदा ने कितनी मेहनत करके मुश्किल बनाया। अगर आप पाकिस्तान बना के दिया है, आपका पाकिस्तान आपकी पहचान है, सब कुछ है, मगर आप पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। कोई अपनी माँ जो होता है, एक धरती माँ होती है, पाकिस्तान हमारी माँ है, और कनाडा में आप लोग रहते हैं, ये आपका बाप है, इसको भी हम कहते हैं। इस मुल्क में भी आपको बहुत कुछ दिया है जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, यकीनन हम कहते हैं इसकी भी इज्जत करें, मगर अपने मुल्क की जो आप लोगों के दिलों में प्यार और मोहब्बत है तो उसके लिए आके जरूर अपनी आवाज मिलाएं, इस आवाज इंटरटेनमेंट के साथ हमारे साथ मिलाएं और अपना सही मैसेज दें। आप अपना सही मैसेज दें ताकि जाए पाकिस्तान के लिए कि ओवरसीज वाले, जब ओवरसीज वाले इतने दावे करते हैं कि हम बहुत मोहब्बतें करते हैं, यहाँ पे क्या सिर्फ आप लोग अपनी तंजीमें बना के बैठते हैं, सिर्फ आप उनको प्रोटोकॉल देते हैं, बस उनके साथ आपने खाना खिला दिया, दावतें कर ली। आप मुल्क के लिए सोचें, आज मुल्क के लिए बात करें आके जी। सबसे पहले पाकिस्तान है तो हर चीज है, और पाकिस्तान की पहचान है आप लोग। तो आइए आके सच का साथ दीजिए और सच बात कीजिए। ये नहीं कहते कि आप आके झूठी बात करें। अब ठीक है, आप जब आप पार्टियों से, मैं ये कहती हूँ, आप ये देखें, मैं ये कहती हूँ ठीक है आपका राइट है, आप अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अपनी पार्टी को मोहब्बत करते हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मगर आप मुल्क के लिए सोचें, अपनी आवाम के लिए सोचें, गरीब आवाम के लिए, उसके लिए आके बात करें। एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप अपना देख रहे हैं पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत पे ही हमारी बात चल रही है। हम आप लोगों से भी आपकी राय लेना चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उस पर आके बात करें कि मुल्क किस तरह बेहतरी की तरफ जाएगा, मुल्क में हालात किस तरह बेहतर होंगे। तो ये आप लोग आके
बताएं, अपनी राय दें, अपना ओपिनियन दें, जिसमें हम बात करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, और आप भी अपना राय देना चाहते हैं, जो भी सही राय है वो दें, ताकि जो है ना आपकी आवाज जाए। आप अपने अगर मुल्क से इतने प्यार और मोहब्बत करते हैं और देख रहे हैं आप ये प्रोग्राम, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं कि अब तो बोलने का दिल नहीं चाह रहा, इस पे कुछ बात क्या की जाए। लोग ये कह रहे हैं कि जी अब थक गए इस पे बात करने के लिए, मुल्क का तो इंतजाम ही सही नहीं हो रहा, मुल्क के तो हालात ही बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, मुल्क तो इस कदर क्राइसिस में डूब रहा है, हमारे रिश्तेदारों से बात करो तो आंखों में आंसू निकल आते हैं और हमसे बात तक नहीं होती, वो इतने बिलक बिलक के लोग रो रहे हैं। अब आप ये देखिए कि मुल्क फिर किस तरह बेहतरी की तरफ जाएगा। कह रहे हैं कि जी एक आया था, एक लीडर आया था काम करने के लिए, इन लोगों ने काम नहीं करने दिया। अगर ये लोग इसी तरह की सियासत चाहते हैं मुल्क के अंदर, ये लोग मुल्क इसी तरह चलाना चाहते हैं, तो मुल्क किस तरह बेहतरी की तरफ जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि जो अभी हुकूमत आई है, जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं और ये बेहतर कर सकते हैं अपने काम, तो उन लोगों के लिए मैसेज दें कि वो क्या काम करें, किस तरह मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। इमरान खान ने जो जलसा किया संडे को, जो आपने देखा, लोग निकले घरों से बाहर आए, तो क्या इमरान खान मुल्क के लिए बहुत बेहतर लीडर साबित होंगे? जो पहले 3.5 साल जिन्होंने हुकूमत की, अब वो वापस दोबारा से आवाम उनको चाह रही है कि वापस आए, तो क्या उनको मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? मेरा सवाल है। अब देखते हैं मेरे सवाल का कौन आके इस वक्त जवाब देना पसंद करेगा और कौन आएगा। तो यकीनन सबसे पहले जो कॉलर आना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आए और बात करें। बात करने को मैं भी बहुत सारी बातें यूं ही कर सकती हूँ, मगर ये कि क्या अच्छा लगेगा जबकि ये प्रोग्राम ही कॉलर का है और मैं चाहती हूँ कि कॉलर इसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल हो, जिस तरह हमेशा हर दफा ही शामिल होते हैं। कॉलर बहुत अच्छी बातें करते हैं, तो अभी भी मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें आना चाहिए और आके अपनी आवाज जरूर मिलानी चाहिए इस प्रोग्राम के अंदर। आप लोग को जरूर अपना मैसेज देना चाहिए, जिस तरह भी 3-4 कॉलर आए जिन्होंने बात की हमारे साथ बैठ के और अच्छे मैसेजेस दिए, अच्छी बात की कि भाई मुल्क में कब तक इस तरह लूट मार मची रहेगी और इस तरह किस तरह लोग है ना इस तरह इसको करते रहेंगे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, तमाम नाज़रीन को भी मेरा सलाम। जी, अब ये बताएं कि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, आप बताएं कि मुल्क किस तरह बेहतरी की तरफ जाएगा। जी, बेटी की तरफ कैसे जाए, पहले तो बता सवाल तो ये उठता है। सवाल जो मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए वो वाले का जवाब दें। जी सुनाए सुने ना, देखें जी। एक तो ये जो कॉल थी इतवार की, इसमें माँ सिवाय गिरफ्तारियों के पहले से ही घरों से उनको उठा लिया जो कारकुन थे, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, मेरे भी जानने वाले था, मेरे भी कुलीग हैं। हाँ बताएं आप क्या हुआ संडे की, सारी थोड़ी सी रोशनी डाल दें इसमें संडे के ऊपर। नहीं देखिए, संडे की इसमें समराइज इस तरह कर लें कि सब पूरे पाकिस्तान से लोग निकले, अपने अपने इलाकों से निकले, छोटे से छोटे शहर ले लें, पंजाब से ले लें, सिंध से ले लें, बलूचिस्तान से ले लें, KPK से ले लें, ये सब निकले। सवाल ये पैदा होता है कि ये हुकूमत सिर्फ आई है, एंजॉय करने आई है, एक जिसे कहते हैं कि कैंपिंग के तौर पे ना, इनका कोई पॉलिसी एजेंडा नहीं था सिवाय इसके कि वो PDM जैसे आपके कॉलर ने बिल्कुल ही डिटेल में बात की कि आए हैं अपने केसेस खत्म कराने, ये आए हैं इलेक्शन कमीशन का अपना बंदा बैठाने, और ये आए हैं FIA को खत्म करने। तो तमाम वो इदारे जिस पे ये डोमिनेट करना चाहते हैं और ये कर रहे हैं इस वक्त जोर जबरदस्ती के पे ना, तो ये वो कर रहे हैं। ये इस तरह मुल्क के हालात इस तरह सही नहीं होंगे जब तक आपका कोई आपकी कोई पॉलिसीज नहीं है, कुछ नहीं है। किस एजेंडे के तहत आप आए थे? इसीलिए आए थे ना कि आप आवाम को रिलीफ देंगे, आवाम को महंगाई के उस दलदल से निकालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हर वो चीज जो IMF कह रहा है वो ये लोग। एक सेकंड मेरे साथी रहे, इनको कॉलर कॉल कर दो। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे वीडियो अपना टीवी पे कॉल किए मगर अपना टीवी का वॉल्यूम नहीं बंद किया। जी तो देखिए, हर वो चीज IMF अब इनसे मनवा रहा है। जी IMF को कोई सरोकार नहीं है कि आपके मुल्क में अनरेस्ट है, आपके मुल्क में करप्शन ज्यादा है, आपके वो लोग जो कि हुकूमत में हैं वो पैसा खा लेते हैं। ये जी साथ रहे एक सेकंड। जी बोले जी जी। उन्होंने आपको फ्री हैंड दी। अरे आपने टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं किया, इन्होंने टीवी, एक सेकंड रुक जाए था, इन्होंने टीवी का वॉल्यूम नहीं बंद किया। हेलो जी, हेलो हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी। अरे टीवी का वॉल्यूम तो बंद करें प्लीज। कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। और बताएं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप बताइए, तो पाकिस्तान की सियासत चल रही है, ये पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, क्या आप देना चाहेंगी मैसेज लोगों को? एक सेकंड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। आप मेरे साथ रहिए, एक सेकंड में आपसे जरा अपना जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड होल्ड करें था। जी बोलें जी बोलें। हेलो जी बताएं आज के टॉपिक आपका। मैं घर पे नहीं हूँ। मेरा टॉपिक वही समझे सेम चल रहा है सियासत के अंदर, जो ग्रेड लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया, तो क्या ये पहले वाली हुकूमत ने जो काम किया था तो उनकी काविशों से निकला है, या ये जो नई हुकूमत अपने ऊपर ले रही है कि हमारी इसकी भी कामयाबी अपने सर ले रही है, और जो अभी जो नैब का इदारे को खत्म कर दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो जल्द से, क्या ये हुकूमत आई थी तो सिर्फ अपने केसेस माफ कराने के लिए आई थी? मैं तो आजकल काफी पढ़ाई सुन रही हूँ, काफी केसेस सुन रही हूँ, सारा कुछ टीवी पे है, यूट्यूब पे है, और लोगों को देखना चाहिए। एक आप कौम की तरह, और किसी का नहीं साइड पे ना हो, अपने पाकिस्तान के लिए सोचे और उस लिहाज से सुने सबको, तब आपकी समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। देखिए, सारे जो नुकात थे वो सारे इमरान खान ने कंप्लीट किए थे, ठीक है, और उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, और कुछ रह गए थे, जो चंद रह गए थे जो बाद में उन्होंने किया। अच्छा, ये सारी चीजें जो है जाहिर बात है सबके साथ ये बात करके ही उन्होंने सारा कुछ किया। इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं था। हाँ, उसमें आप कह सकते हैं शायद आर्मी उसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन और कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं था। ये तो खाली लूटने में लगे हुए शहबाज शरीफ और उनकी औलाद और पीपल्स पार्टी, और बिलावल भुट्टो तो गायब ही थे, वो तो अमेरिका में बैठे हुए याशी कर रहे थे, और पता नहीं किस किस से मुलाकातें कर रहे थे, तो उनका तो कोई ताल्लुक उससे है ही नहीं, तो तो खाली अयाशी के लिए बैठे हैं वो, ठीक है। अच्छा, एक एहसन इकबाल को पहले तो नवाज शरीफ ने निकाल ही दिया था, अब उन्होंने हड्डी डाल दी है, तो उनके दांत इतने मजबूत हो गए कि गले के भी सारे सुराख उनके खुल गए, वो खूब बातें कर रहे हैं। और यहाँ तक कहा गया है अब तो कि इन्होंने नैब केसेस सारे खत्म कर दिए नवाज शरीफ ने। शहबाज जी बोले। नवाज शरीफ भी दूध के दूल्हे हो गए, मरियम बीबी भी हो गई, और शहबाज भी और हमजा भी। अब ये हो गया है कि जो भी पैसे इन्होंने बनाया था एनआरओ मिल गया, नंबर टू एनआरओ इनको मिल गया है, ठीक है। ये कमर बाजवा के अंडर सारा कुछ ये काम हो रहा है, ठीक है। और उन्होंने किसी की नहीं सुननी, उन्होंने बस वही करना है। ये आए इसीलिए थे हुकूमत में कि सारे केसेस इनके खत्म हो जाए, ठीक है। और कहते हैं कि करप्शन से ही तो तरक्की होती है। यार, तुम करप्शन को करोगे या कुरान शरीफ को भी पढ़ लो थोड़ा बहुत। देखिए, दुनिया आप चलाएं, सब चीजों को आप पढ़ें, कुरान शरीफ को तो पढ़ो, उसमें क्या है, उसमें तो सच बोलना है, करप्शन का तो नाम ही नहीं है उसमें। और आप मुसलमान होके कहते हैं कि करप्शन से दुनिया तरक्की कर रही है। दुनिया नहीं करती करप्शन से, तो और गलत से खराब काम होता है उनका, और कुछ आगे नहीं बढ़ते वो। ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने कौन सी, अमेरिका में ये नहीं हो रहा, नॉर्थ अमेरिका में नहीं हो रहा, इंग्लैंड में नहीं हो रहा, कहीं पे भी ये चीजें, वहां पे तो पकड़ के सीधे जेल में डाल देते हैं, और वो तो इतनी शर्मिंदा होते हैं कि वो तो रिजाइन देके चले जाते हैं। हमारे यहाँ की इतनी बेगैरत ये जो लोग आए हैं अभी आर्मी में और हुकूमत में, ये मैं कहती हूँ कि इन्होंने जो लुटिया डिबोई है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला से मैं इतनी दुआएं करती हूँ, खुदा ताला ये जो पैसे इन्होंने गलत कमाया है ना, इनकी औलादों को भी बरतना नसीब ना हो। इसलिए कि देखिए, आज हमारे जो मुल्क के गरीब लोग हैं ना, वो बेचारे गार्बेज में से, उनके बच्चे इतने खूबसूरत बच्चे, दिल चाहते हैं उनको गले से लगा लो, और वो बेचारे गार्बेज में से उठा के खा रहे हैं। वो क्या करें? वो एक आदमी आके कह रहे हैं कि अब यहाँ पे तो जिस्म फरोशी शुरू हो जाएगी। क्या करेंगे लोग? भूख से मर रहे हैं। सही कह रही है, बहुत महंगाई है, गलत रास्तों पे डाल रहे हो। अब आप ये देखिए कि निकले भी तो इसीलिए निकले थे ना, ये लोग तो यही कह के नारा निकले थे। पीडीएम बनी क्यों थी? 11 जमातों की पीडीएम इसीलिए बनी थी ना। बिलावल भुट्टो ये देखे ना, इस्लामाबाद निकले थे, अपने सिंध से निकले थे, महंगाई का नाम लेके निकले थे कि इस महंगाई को खत्म करेंगे, महंगाई के लिए फजलुर रहमान साहब नारा दे रहे थे। तो अब कहाँ चले गए ये सब लोग? जब तो सब बैठे हुए वो इसीलिए तो हैं कि वो उन्हीं के लिए तो खड़े होते हैं। फजलुर रहमान कह रहे हैं कि मैं कुरान पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि मुझे इस्लामाबाद ये मार्च करने के लिए इसने कहा था, आर्मी का जो है कमर बाजवा जी। अब बताएं जरा, तुम अगर हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम मुल्क को खराब तो ना करो, रिजाइन देके चले जाओ। तुम्हें पसंद नहीं है किसी और मुल्क में चले जाओ फिर तुम, राइट? तुम रह सकते ना वहां पे, अगर तुम तो फिर चले जाओ वहां से।
जी। क्यों तुम दूसरों की जिंदगियां खराब कर रहे हो? क्यों दूसरे बच्चों की जिंदगियां, जो हमारी आने वाली नस्लें, उनकी जिंदगियां खराब कर रहे हो? अपने बच्चों को तुमने बाहर भेजा हुआ है, बेल्जियम में तुमने इतने बड़ी बड़ी जायदादें बना के बैठे हैं, ये सारे के सारे जितने भी जनरल हैं इन सब के बाहर हैं, इनके फैमिलीज बाहर हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इसीलिए वो दबते इन लोगों से। ये लोग सही इकदाम नहीं कर सकते अपने मुल्क के अंदर। अपने मुल्क को इन्होंने बेचा हुआ है, इन्होंने इतने बेजमीर लोग हो गए ये वो मैं कहती हूँ अयूब खान के बाद कोई भी सही नहीं आया हमारे आर्मी में। हमें तो अब पता चल रहा है, हम तो आर्मी को, आप तो आर्मी के, आपका तो पूरा, आपने एक दफा आके बताया था चैनल के ऊपर ही बताया था कि हमारा तो पूरा फैमिली, बहुत सारे लोग आर्मी के अंदर ही हैं। तो क्या ये आर्मी हमारी पाकिस्तान की आर्मी है जिसमें हमने बहुत बातें भी की है, मगर हम ये कहते थे हमेशा, हो सकता है शायद वो कोई और साहिबा हो, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। एक आध है मेरी फैमिली में, लेकिन मेरे बहुत सारे लोग नहीं है। लेकिन मगर देखिए हमारे ये आर्मी में हम ये कहेंगे कि सारी आर्मी ऐसी नहीं हो सकती है, सारी ऐसी नहीं है। जो करप्ट लोग हैं तो वो तो देखे ना हर जगह पाए जाते हैं। तो हम ना अपनी फौज को बुरा कह सकते, ना आर्मी को बुरा कह सकते, मगर ये जो चल रहा है काम, वो जो गलत काम कर रहे हैं उनको रोकने की जरूरत है, जो अभी कर रहे हैं। राइट, तो आर्मी कर रही है ना, यकीनन वो तो देखे, आप देखे ना, सारे सबको नजर आ रहा है ना कि कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो इनको, जी, जो अभी चाहे तो इमरान खान को गिराना चाहती हैं, जो एकदम इनकी हुकूमत गई है। नहीं समझ में आता है, जो डीजी है, डीएजी, आईएसपीआर जो है, इतने जाहिलाना तरीके से बोल रहे हैं कि वो मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं है। अरे भाई, साजिश के बाद ही तो मुदाखलत होती है, पहले तो अंदर प्लानिंग होती है ना, उसके बाद होता है ना कि अब तुम इनके ऊपर हमला करो। तो पहले साजिश होगी तभी तो मैं कहती हूँ कि जाहिल इंसान है ये लोग, इनको समझ नहीं आती। इन मौलाना तक ने आके कहा कि इस साजिश के बाद मुदाखलत होती है, और वो उसी के ऊपर उनकी सुई अटकी हुई है। पता नहीं किस तरह के जाहिल लोग हमारी आर्मी में भी इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए। मुझे तो समझ में अभी तक नहीं आ रहा कि ये आखिर इनकी कानों पे जूं क्यों नहीं रेंग रही। सारे लोग कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, लोगों की सुने तो सही ना। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की कि लोग, सारी दुनिया कह रही है इनको, सारे मुल्क में ये बात आवाज उठाई जा रही है। हर कोई बच्चा बाहर निकला हुआ है। जितने लोग इमरान खान के खिलाफ थे, आज वो इमरान खान के लिए नहीं बात कर रहे हैं, वो आज मुल्क के लिए बात कर रहे हैं। देखिए इमरान खान, और देखिए मैं ये कहती हूँ कि आप लोग इमरान खान किसी भी पार्टी से मोहब्बत करते हैं, छोड़ दें अभी पार्टियों को, अपनी सिर्फ आप मुल्क के लिए बात करें, क्या मुल्क के लिए बेहतर है, मेन चीज ये। एग्जैक्टली देखिए, और इमरान खान ने भी ये कहा था कि हम किसी से भी लड़ाई नहीं करना चाहते, किसी कंट्री से लड़ाई। उसका तो टॉपिक ही शुरू से यही है, मैं किसी जमात के साथ नहीं हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो मेरे मुल्क के लिए अच्छा काम करेगा और अच्छी बात करेगा, मैं उसके साथ हूँ। यकीनन अब आप देखें ना, आपकी मुल्क से कितना प्यार है। देखें हम आगे अपने बच्चों को, अपनी नई जनरेशन को क्या देंगे, कौन डालेगा अपने बच्चों को पॉलिटिक्स के अंदर, अगर ये ऐसी पॉलिटिक्स डाली जाएगी। मरने के काबिल हो रहे हैं, मरने जा रहे हैं, उनकी सांसें वो कर रही हैं, तो वो जो जाके वहां पे दफना दिए जाएंगे। भाई रशिया ने तो सही कहा था कि जब ये सही होते हैं, इनके पास पैसा होता है, ये मुल्क से बाहर ले जाते हैं पाकिस्तानी, और जब इन्होंने मरना होता है तो पाकिस्तान को ये कब्रिस्तान बना देते हैं। तो ये चीजें सब देख रहे हैं, सबको पता चल रहा है जी। इमरान खान ने कहा हमने सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। देखिए बांग्लादेश हमसे कितना आगे माशाल्लाह निकल गया। इंडिया माशाल्लाह वो भी अपनी जगह ठीक है, चाहे हमारे कुछ भी हैं ताल्लुकात, हमारे कैसे भी हैं, लेकिन हम उन्हें भी माशाल्लाह कहेंगे कि वो अपनी कौम के लिए तो अच्छा सोचते हैं ना। एक हमारे ये आया था अच्छे सोच रखने वाला, काम करने वाला, कहा कि हमने जंग करनी है या हमने किसी से लड़ाई करनी है। जब इंडिया ले सकता है तो अमेरिका तो कुछ नहीं बोल रहा, जब पाकिस्तान ले रहा है तो अमेरिका को क्यों तकलीफ हो रही है भाई? वहां से वो सस्ता तेल ले रहा है, सस्ता गंदम ले रहा है, तो उसको क्यों तकलीफ हो रही है? और बाजवा को क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे तो ये नहीं समझ में आया। और सारी अदालत में जो जजेस बैठे हुए हैं कमबख्त मारे, मुझे तो समझ में नहीं आता। आप देखें ना, जजेस को तो चेंज किया जा रहा है, उन्होंने अपने सारे जजेस को चेंज कर रहे हैं, अपनी मर्जी के जजेस रख रहे हैं, हर चीज तो कर रहे हैं। आपने शायद सुना होगा, खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो आके बता ही दिया, सारा कुछ बयान दे दिया, मीडिया के ऊपर आके कह दिया कि जी हमने तो इसलिए आए थे सारे केसेस माफ कराने के लिए। अगर इमरान खान की हुकूमत रहती और जजेस फैसला देते तो हमें पता था हमारे खिलाफ फैसला जाएगा, हमें सजाएं होती और 15 साल के लिए इनकी हुकूमत हम पे मुसल्लत कर दिया थी जी।
तो इन्होंने तो आके खुद मीडिया में ये बात की है ना, पूरा का पूरा। जी, कंफर्म कर दिया कि जी, और आपने राना सनाउल्लाह का भी बयान सुना, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम कर लिया। राना सनाउल्लाह हो या आप इन्हें देखें, आप यकीन करें कि जैसी ये हरकतें करता है राना सनाउल्लाह, वैसी उसकी शक्ल के ऊपर नजर आ रहा है। देखिए, खुदा ताला ने कहा ना, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वो तुम्हारी नजर आएंगी। तुम्हारी जो अच्छे बात करते हैं उसके चेहरे पे नरमी होती है, उसके चेहरा नरम होता है, और अब उसके पता चलता है इसकी शराफत इसमें। कभी गंदी जबान, मैंने इमरान खान से कोई गंदी जबान नहीं सुनी, कोई गलत इस तरह का नहीं, इतने आराम से बात करता है। ठीक है, गुस्सा होगा, जो भी कुछ होगा, लेकिन गुस्सा उसको अपनी कौम की, अपने मुल्क की वजह से आ रहा है ना। वो तो अपनी फैमिली छोड़ के, इनकी वजह से उन्होंने जिंदगी तबाह की हुई थी मुस्लिम लीग ने। कभी उसकी बीवी को यहूदी कह देते थे, कभी उसको कहते थे वो फ्रॉड कर रही है, कभी उसको चोर बना देते थे, और पता नहीं उसके साथ क्या कुछ किया। बेचारे ने छोड़ ही दिया कि मैं अपने मुल्क के लिए खिदमत करूंगा। भाई तुम भी छोड़ के आ जाओ, तुम तो छोड़ के पाकिस्तान, इंग्लैंड की गोद में जाके बैठे हुए हो, और वहां सारा पैसे लेके गए, और वहां पे उनकी इकोनॉमी अच्छी हो रही है। जितने भी लोग हैं फ्रॉड करने वाले, वहां ले जाते हैं पैसा, उनकी इकोनॉमी चल रही है। एक सेकंड मेरे साथ है, सही कह रही है, मुल्क के लिए करो। एक सेकंड मेरे साथ है। जी हेलो, जी जी हेलो जी समीना जी, आपका मौजू आज बहुत अच्छा है। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन देखें, हम अपने बच्चों को 3 या 4 बच्चों को यहाँ लेके आए हैं, ठीक है, और उनको हमें संभालना कितना मुश्किल काम हो रहा है जी। लेकिन इमरान खान को देखें, 22 करोड़ आवाम को लेके चल रहे हैं जी, उनको तो संभालना कितना मुश्किल। जी, कहाँ लेके चल रहे हैं? अब तो वो उतर गए, अभी तो सिर्फ आवाज उठा रहे हैं। जी, इतना मुश्किल है, तो 22 करोड़ आवाम को संभालना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, है ना। और इन्हें ये तो 1 महीने में ही इन्होंने तो मतलब इतना कुछ कर दिया। वही महंगाई, वही हर चीज जो इमरान खान को कहते थे, उससे ज्यादा तो इनके उसमें हो गई 1 महीने में। जी, सारी चीजें जो ये कहते थे तो वो खुद कर ली। मेरा ये मानना है कि इमरान खान इंशाल्लाह आएंगे, जरूर आएंगे, दोबारा आएंगे, और वो हमारे लिए एक बहुत अच्छे लीडर हैं। यानी कि आप कह रही हैं कि उनको दोबारा आना भी चाहिए, मुल्क के आना चाहिए जी, और वो आएंगे इंशाल्लाह। चले, बहुत देखिए, हम भी कहते थे ना, पहले कहते थे कि हमें एक अच्छा लीडर मिलना चाहिए, हमें अब तक अच्छा लीडर नहीं मिला, हमें अब तक कोई ऐसा नहीं मिला, लेकिन जब हमें मिला तो उसकी हमने कदर नहीं की। राइट, हमें कदर नहीं की, और हमने जो है ना वो देखा नहीं ना। अभी तो देखे ना आप लोग, प्रोग्राम देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पर आवाज उठाने के लिए कोई तैयार ही नहीं है इस वक्त। अब इक्का दुक्का लोग आते हैं जो अपनी आवाज उठा रहे होते हैं, जो बात करना चाहते हैं, वरना ज्यादातर लोग तो है ना इसलिए खामोश बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं करना चाह रहा है कि इसलिए कि उनके लिए है नहीं। मगर आपको सच के साथ देना चाहिए और सच पे बात करनी चाहिए कि ठीक है, अभी जो ये आई थी हुकूमत, जिस तरह आई है ये हुकूमत, और अपोजिशन में थी पहले, अब हुकूमत में आए हैं ये लोग। अब क्या इनका एजेंडा है? आए तो ये नारा लगा के आए थे कि हुकूमत को रिलीफ देंगे, हुकूमत को महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे। ये हुकूमत तो महंगाई नहीं कम कर सकती, तो अब खुद क्या कर रहे हैं जो इतनी महंगाई के झंडे गाड़ रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है। जी, वही काम कर रहे हैं, बल्कि उनसे ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने तो फिर भी बहुत अच्छा काम किया, इतने अच्छे काम किए उन्होंने, और वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन 1 सेकंड होल्ड करें, जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अब आप बताएं, जो आप बता रहे थे, मैं आपका ओपिनियन लेना चाह रही थी। लंबा होल्ड हो जाता है तो कोई बात नहीं, होल्ड पे रहे, एयर पे करेंगे ना हम आपको। आप लोग रहते क्यों नहीं है? लाइन काट देते हैं और काटने के बाद फिर दोबारा से। जी नहीं, वो नहीं, असल में ऐसा हुआ कि हालात मुल्क के देख के पहाड़ पे बैठे थे, हमने कहा कहीं कूद ना जाए, तो इतना लंबा होल्ड है, बेहतर नीचे आ जाए, तो फिर दोबारा से कॉल वो की। बात देख लें आप। अच्छा, ये बता देंगे संडे को जो हुआ आपने देखा, गली गली कुछ से लोग निकले? बिल्कुल निकले हैं, इसमें कोई शक। मैंने आपसे कहा ना कि छोटा शहर पंजाब का हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान हो, केपी के है, ये सब जगह से निकले हैं लोग। ये वो लोग निकले हैं जो इस वक्त हालात देख रहे हैं, मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। इनकी तरफ से कोई रिलीफ मिलने के चांस नहीं है, अनलेस के ये इस तरीके से चालबाजी करके कोई सब्सिडी का चक्कर चलाएं। लेकिन सब्सिडी अब देने का वाले बिल्कुल कोई नहीं है। इनके वो इरादे ही नहीं है ना। देखिए, इरादा होता है एक पॉलिटिक, आपके एजेंडे के तहत आप आते हैं ना, आपके कोई चीज करने का इरादे ही नहीं है आपके दिलों में। हर वो वजारतें हर एक को दी हुई है, तो उनको बिल्कुल
जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल निहत्ते हैं इस टाइप, उनके हाथ में कुछ वो है ही नहीं। तो अभी आप क्या, आपने सारा कुछ देखा है, तो आप क्या देख रहे हैं इस वक्त मुल्क में? क्या इस वक्त मुल्क के हालात ये है, देखें सबसे बड़ी बात, अब आप देखें ना कि जजेस को तो चेंज कर दिएगा, नैब के इदारे को खत्म कर दिएगा, तो अब आप क्या देखते हैं, कौन इंसाफ लेकर आएगा, कौन फैसले सुनाएगा? कह रहा हूँ एक नैब का ही इदारा ऐसा था जो इन बड़े लोगों पे हाथ डालता था, वो भी गया। तो अब अवाम की पहुंच तो किसी काउंसलर के भी गिरेबान में हाथ नहीं डाल सकती अवाम का, तो ये क्या डालेगी वो, उसके खुद असर रसूख कितने होते हैं अब लोकल बॉडीज के अंदर। लेकिन बेहतर नहीं है कि एक सेकंड होल्ड करें, साथ ही लेती हूँ इन दोनों को मैं। जी बोलें जी। हेलो, ठीक है, नया मैंडेट होता और आपकी कोई पॉलिसी होती ताकि आप उस काम को आप आगे चलाते। जी अभी जैसे कहा कि सांझे की हांडी है, ये इसमें कोई किसी के दिमाग नहीं, कहाँ फटेगी ये सांझे की हांडी? जी नहीं, बिल्कुल, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है ना, पता नहीं हमारी अगर फौज ने ये काम करवाया है तो आई थिंक ये बिल्कुल मुल्क के मफाद में है ही नहीं ये चीज होनी। अभी जो एक कॉलर ने आगे कहा ना कि ये फौजी का एस्टेब्लिशमेंट का ही हाथ है, और काफी कॉलर ने भी कहा एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, तो मैंने इस पे यही बताया कि देखें हमारा आर्मी का पूरा डिपार्टमेंट तो खराब नहीं हो सकता, हम नहीं कह सकते, मगर चंद लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं और जो कराए जाते हैं, तो इन लोगों को रोकने की जरूरत है। तो आके बात करें ना कि ये कौन बड़ी ताकतें हैं जो ये काम करवा रही हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं, और उनके कहने पे ये लोग चल रहे हैं। ना कोई हुकूमत है इस वक्त मुल्क में, ना कोई कुछ भी तो नहीं है, जमहूरियत है का। जी देखिए, हर चीज दो हैं, मैंने आपसे पहले पिछले प्रोग्रामों में जिक्र किया है ना, वजीर आजम भी दो, तो वजीर खजाना भी दो, तो वजीर आला भी दो, तो जरा इनको भी लाइन ले लूं, मैं लाइन पे ले लूं। जी जनाब, जी बोलिए आप भी साथ में। जी ये वो सारी चीजें नुकसानदेह हो रही है मुल्क की, बहुत तकलीफदेह है। क्योंकि देखिए, मैं आपको जैसे मैंने आपसे बताया कि कराची के अंदर ईस्ट के अंदर है, जैसे कि अभी आने वाले दिनों में अगर होंगे तो मैं खुद बताऊंगा कि उसके ऊपर मर्डर का केस डाला है, जबकि वो मर्डर का केस का लेना देना भी कुछ नहीं है, सिर्फ कि इस चीज को इतवार वाली जो इन्होंने ये उसको रोकने के लिए लोगों के घरों में खामोशी से गए और उन्हें डाल दिए, मर्डर का केस डाल दिया। आप अंदाजा लगाएं। जी IMF ना किसी तरीके से भी नहीं मान रहा, मगर IMF तो कह रहे हैं कि अगर है ना, अगर सोचे इनके साथ मुआहिदा हो जाता है, मुफ्ती इस्माइल साहब जो कह रहे हैं, अभी आपने सुना होगा, उन्होंने वजीर खजाना है, तो उन्होंने कहा कि जी हमारा जो ना मुआहिदा चल रहा है, अगर मुआहिदा हो जाता है तो फिर हो सकता है सऊदी अरब इनको पैसा दे दे, चाइना इनको पैसा दे दे, कर्जा दे दे, तो क्या थोड़ा बहुत ये करेंगे, महंगाई को कम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? शायद हो सकता है थोड़ा बहुत आवाम को रिलीफ दें। अगर इनको अभी देखें, जब इनको इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, तो यकीनन ये थोड़ा बहुत कुछ कंट्रोल करेंगे। जब इनको कर्जा मिलेगा मुल्कों से तो फिर ये कुछ करेंगे। काम के लिए नहीं मिल रहा कर्जा, इनको खाने के लिए मिल रहा भाई, खाने के लिए तो मिल रहा है शायद, मगर ये आवाम को खामोश करने के लिए कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा, जितना मीडिया में इस वक्त शोर मच रहा है। जी डीजल और ऑयल जो नहीं मिल रहा था, ये सब स्टोर हो गया था, जिस दिन से आए थे उसी दिन स्टोर हो गया था, और उस पे इन्होंने अरबों रुपए कमा लिए हैं, पता है आपको? जी सूरत हाल बड़ी तकलीफ दे है। अब कराची में जो ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं, आप अंदाजा करें 8%, जस्ट 8% लोगों ने वोट कास्ट किए हैं। मतलब जब PTI नहीं है उसमें शामिल, तो आप अंदाजा कर लें लोग गए नहीं है डालने। ये पुरानी पार्टियां, लोगों ने बिल्कुल उनका बाइकआउट कर दिया। तो ये नजर आ रहा है कि अब अवाम जो है ना, वो चाहती है कि इमरान खान ही को आना है, और कोई है ही नहीं इधर पाकिस्तान में। बहुत तंग हो गए लोग। तो मगर आप ये देखें, आवाम के आप मुझे ये बताएं, मेरा सबसे सवाल है, आवाम के चाहने से कुछ हो सकता है मुल्क में या नहीं हो सकता? आप बताएं जो पोजीशन देख रहे हैं आप। चले ठीक है, मानते हैं कि आवाम तो ये चाहती है, कुछ हो रहा है अभी? जी एक तहिया कर लेना कि हमने इनको वोट नहीं डालना, यकीन करें। देखें, जब तक कुछ भी नहीं होगा मुल्क के अंदर, आप क्या कहेंगे? मेरे दूसरे कॉलर से सवाल है, आप बताएं, आप क्या कहते हैं? जी देखें, सवाल ये है कि आवाम को भी अपना एक वोट कास्ट करने का हर तरीके से बहुत एहतियात से कास्ट करना पड़ेगा, और उसको सेलेक्ट करेंगे जो आवाम की भलाई के और मुफाद में हो, बेहतर हो। इस वक्त की जो मामलात हैं वो इतने मुश्किल है ना। देखिए, महंगाई तो कंट्रोल नहीं होगी, ये तो कंफर्म है, आने वाली हुकूमत हो कुछ हो, क्योंकि एक दफा जब आगे की तरफ बढ़ गई है महंगाई, तो उसको पीछे लाना नामुमकिन है, अनलेस कि आप रिलीफ दें,
हर तरीके से जो तरीकेकार है उसको चलाने के लिए अपनी हुकूमत को, क्योंकि हर चीज में देखें जो जो चीज है वो महंगी हो रही है, एक दूसरे से कनेक्ट है ना। गैस, आपके गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं, अभी सुनने में यही आ रहा था, अभी तो कुछ फिर 10-15 रुपए की फिर सोच रहे हैं बढ़ाने की, क्योंकि गैस प्राइसेस बढ़ने की। लेकिन इस वक्त अभी डिसाइड नहीं किया। 218 में भी डॉलर नहीं मिल रहा था आज, 218 में नहीं मिल रहा था चलो में डॉलर। ये वही चीज है। 9 अरब आपके अगर रिजर्व रह गए हैं तो उससे तो कुछ भी नहीं है। आपको तो 25-30 अरब आप हो तो जाके देख रहा है। ये पहले लोग कहते थे कि हम लोग इकट्ठे इसलिए हो कि मुल्क इतना मुश्किल में है, हमें मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है, हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं। ये इस तरह के नारे लगाते थे, ये नारे लेकर इस तरह के आए थे। तो अगर अब ये मुल्क को इकट्ठे हुए थे मुल्क को इस मुश्किल से निकालने के लिए, तो अब जो मुल्क इतना मुश्किल में डाल दिया तो उसको कौन निकालेगा? ये सवाल है मेरा आप लोगों से, आके बताएं जी। इनको गंदा करने के लिए वही प्रोग्राम मीडिया को चलाने चाहिए, चाहे वो इनके फेवर में हो या अगेंस्ट में हो। ये वो सारे प्रोग्राम चलाएंगे ना भाई। आप तो ये कहते थे, सुनिए आपकी क्या स्टेटमेंट थी। नहीं चलाएगा, मीडिया का मुंह तो आते ही बंद कर दिया। ये 40 करोड़ रुपया डाला है मुंह में उनके। हाँ, ये भी है। देखिए एक दूसरी बात ये थी, मैंने आपसे कहा, देखिए एक बात सुने, मीडिया पे तो अभी भी चल सकता है, कैंपिंग चल सकती है। अगर पीटीआई, अगर अवाम उनका साथ देगी तो अवाम खुद क्लिप बना के निकाल के चला सकती है। इतना मुश्किल नहीं है आजकल का मीडिया, अगर चलाना चाहे तो समीना सभी को पता है जी। यानी आप तो मैं यही तो आपसे बात कर रही हूँ कि देखे ना, मेरे चैनल पे आपने देखा था कि आपको टाइम भी नहीं मिलता था। आप हमेशा शिकायत करते थे कि आप इन्हीं कॉलर को एयर कर रही हैं, आप मेरी कॉल नहीं ले रही। इस कदर कॉलें आती थी। आप अंदाजा लगा लें, आज शो हो रहा है तो लोग मुझे टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, जी हम क्या बात करें, हमारे लिए बात करने के लिए कुछ नहीं है। तो आप सोचिए कि आप अपनी सच्चाई पे क्यों नहीं बात कर रहे? आप अपने मुल्क के लिए बात करते थे ना उस वक्त भी, चाहे आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मगर आप आज मुल्क के लिए बात करें। जो मुल्क इतना इस तरह मुल्क इतना क्राइसिस में घुसा हुआ है, आप सोचे मुल्क इतना क्राइसिस में हुआ है, आप मुल्क को आपकी जरूरत है, आप लोग की आवाजों की जरूरत है। आके मैसेज देना, जो आपकी सच्चाई है उस पर बात करें। आप जरूरी नहीं कि आप किसी पार्टी से मोहब्बत करते हैं उसी पार्टी के लिए आके बोले। मेरे पास कॉल आई है कि जी हेलो जी। जरदारी आज गीत गा रहा था अपने उसके के भी, ये बीबी का जो है, ये जो इसको वजीर खारजा बनाया है बेटे को जी। तो ये बहुत जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। रुक जाए एक सेकंड, मेरे साथ जाफर साहब जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी एक आंटी आई थी, उन्होंने बड़े तारीफ के पुल बांधे हैं इमरान खान के। आर्मी को भी, आर्मी भी नहीं अच्छी, अंदाजा लगाए नहीं। अच्छा। अभी मेरा तो ये सवाल है आप लोगों की सबसे, पूरी सुन लिया करे, फिर अपनी बात मेरे मुंह में डाला करे। नहीं, मैं मुंह में आपकी बात डाल ही नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ मेरा सवाल है कि आज मुल्क में किस तरह बेहतरी आएगी। अब मैंने कहा ना कॉलर पे बात ही ना करें, अपनी बात करें। आपका पहले जवाब दूं या मैं जो पहले कॉलर क्या गया? नहीं, कॉलर का बात का जवाब नहीं दे, अपनी बात करें। मुल्क में क्या बेहतरी किस तरह आ सकती है आप बताएं। तो इसीलिए तो आपके कॉलर कम हो गए हैं ना, आप बात नहीं करने देती। नहीं, बात की बात ही नहीं है ना, बात ये करें आगे तजिया दें, सुनने देना। इसीलिए तो आप देखें कितने कॉलर कम हो गए हैं। कम नहीं हो गए। जब कॉलर को बात करनी होती देख बहुत रहे हैं, बहुत सारे 30,000 समझे 30,000 के लोग देख रहे हैं, मगर जब करेंगे जब उनको बात करनी है। जब 3 साल की तस्वीर दी थी जनरल बाजवा को, उस वक्त अच्छा था। अब अगर उसने देख लिया कि 3.5 साल इसने क्या किया है, तो वो अगर मुल्क को बचाने के लिए उसको हटा दिया, चलो फौज ने हटा दिया, अदालतों ने, जिसने भी हटाया, तो इनको परेशानी किस चीज की हो रही है? अगर वो इतना आवाम के साथ मुखलस है ना इमरान अहमद नियाजी, मेरी बात पूरी होने दो। देखो बात सुनो, सब्र भी किया करें। फैसलाबाद में चली गई हैं लोग बेरोजगार। चले पहले इनकी बात सुने फिर आप बोलिएगा। एक मिनट जी, बोलिए जी बोलिए, पहले आप सुने। अगर वो इतना मुखलस है ना आवाम से, तो रशिया से तेल लेने गया था, या कह रहा है कि अब वो चला गया तो मैंने ये कर लेना था, तेल मिल जाना था, गंदम मिल जानी तो अभी ले ले, अपना ये क्रेडिट अपने गले में डाल ले। उनको कहे जाके रशिया को तेल दे दो, भाई मेरे मुल्क की गरीब आवाम जो है वो मर रही है। ये देखो ना, तो बात नहीं करने देते इनके, फिर वही बात। अरे मेरा लाइव शो में अगर अपना मैसेज दे रहे हैं तो तकरार लाइव देखिए। मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया से एक कॉलर मौजूद है, वो बात करेंगे इमरान खान के ऊपर, कुछ थोड़ा तजिया करेंगे मुल्क के ऊपर, ना इमरान खान के ऊपर, ना मुस्लिम नून लीग के लिए बात करेंगे, ना पीटीआई के लिए बात करेंगे, किसी के लिए नहीं, एक मुल्क के लिए बात करेंगे। एक सेकंड आप लोग खामोश है प्लीज, देखें एक सेकंड,
पाकिस्तान जहाँ मुल्क से बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया से कॉल आई है, 1 मिनट, एक ऑस्ट्रेलिया से कॉल आई है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से कॉल किया, आप सुन लें जरा, मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, आप सारे कॉलर मेरे साथ ही हैं, मैं किसी को ड्रॉप नहीं करी, सबकी लेती हूँ, इनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे आप, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम भाइयों और बहनों, पहले मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम हो। मेरा नाम कामरान अहमद खान है, मैं कराची पाकिस्तान से हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सब लोग बाहर कंट्रीज में रहते हैं, पाकिस्तान जैसा भी है हमें बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान से। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे ऊपर कोई, हम किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं बोल रहे, किसी के लिए नेगेटिव बात नहीं कर रहे, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी जो हमारे ऊपर जो भी गवर्नमेंट मुसल्लत की गई है, आप सबको पता है, आप सब जानते हैं अच्छी तरह कि कौन क्लियर है और कौन करप्टेड है। अब पाकिस्तान के अंदर हालात इस वक्त इतनी बुरी तरह खराब हो रहे हैं, अल्लाह ताला खैर करे। मैं अभी पाकिस्तान से आया हूँ, 235 पर लीटर पेट्रोल हो गया है, डॉलर 215 का जो अमेरिकन डॉलर है वो हिट हो गया है। अब आप मुझे बताएं, जो मिडिल क्लास है और जो अमीर है वो भी डाउन फॉलिंग की तरफ जा रहे हैं। हाउ कैन सर्वाइव दिस कंट्री? ये अब हम लोग जो बाहर बैठे हैं, कनाडा का भी रेट गैस का बता दें क्या हुआ है, कनाडा का भी बताएं। देखिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है कि यहाँ गवर्नमेंट कितनी महंगाई हो जाए, मगर आपको भी पता है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री को पाकिस्तान को कनाडा से मिला रहे हैं कि जो कनाडा में हो, नहीं मैं कनाडा से नहीं मिला रहा, मैं पाकिस्तान को, सुने 10 लाख का कार्ड दिया था, अगर इनको राशन देता तो वो बीमार हो। एक सेकंड 10 लाख जेब में डाल दिए, किसका फायदा है? कोई फायदा नहीं उसका। एक सेकंड, उनका ओपिनियन सुन ले, वो मुल्क के लिए बोल रहे हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए, कि मुल्क के लिए हमारे क्या बेहतर है। अभी आप 1 मिनट के लिए सोचें, आप अभी किसी, एक मेरी बात सुने प्लीज, मेरी बात सुने, आप लोग किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बात तो सुने प्लीज। अरे देखें ना, हम पीपल्स पार्टी की तरफ बात कर रहे हैं, ना नून लीग की बात कर रहे हैं, ना पीटीआई की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं मुल्क के लिए। हम आज बात कर रहे हैं गरीब अवाम के लिए, तो उसके लिए बात करेंगे, गरीब अवाम के लिए क्या बेहतर है। जी आप बात करें। जी जो ऑस्ट्रेलिया, देखें इतनी दूर से कॉल किए, प्लीज इनका मैसेज लेने दें मुझे 1 सेकंड के लिए, कि आवाज बहुत दूर दूर तक जा रही है, सिर्फ आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, मैं आपका मैसेज लूंगी। मैं आपको एट द एंड यही बोलूंगा कि पाकिस्तान की जो कंडीशन है, पाकिस्तान की जो कंडीशन है और जिस कंडीशन पे पाकिस्तान जा रहा है, रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी, पाकिस्तान जिस कंडीशन पे जा रहा है, द एंड विल बी दिस, जो हम लोगों को पसंद नहीं कि रोल ओवर योर न्यूक्लियर, वो उसी पे जाएगा। जब रोल ओवर वो न्यूक्लियर करेंगे तो पाकिस्तान को डॉलर्स मिल जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, गुर्बत खत्म हो जाएगी, और वो हमारी मौत है, समझ रहे हैं? हम सब पाकिस्तान होंगे, पाकिस्तान फिर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इस कंडीशन में पाकिस्तान जा रहा है, जो इन्होंने जो भी कंडीशन में, रिगार्डलेस इमरान खान, रिगार्डलेस पीपल्स पार्टी, रिगार्डलेस न्यू लीग, रिगार्डलेस जीएनपी, किसी भी पार्टी, बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन, हम वहां पर जितने पाकिस्तानी हैं जो वहां पर रह रहे हैं, चाहे आप कितने, आप मुझे बताएं अगर पाकिस्तान में श्रीलंका वाला हाल हो गया, जिस कंडीशन में जा रहे हैं, वहां पे लोगों के पास पैसे हैं, पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, गाड़ी कैसे चलेगी? आप मुझे बताएं ना। वो तो कोई पीपल्स पार्टी को नहीं जानते। श्रीलंका में इस वक्त ये कि आप उनकी न्यूज में देखें, एक औरत बता रही है कि मैं 8 घंटे से खड़ी हूँ फ्यूल लेने के लिए, मेरे पास श्रीलंकन पैसे हैं मगर फ्यूल नहीं है, मैं गाड़ी को कैसे चलाऊं? मैं तो बहुत अमीर हूँ श्रीलंका में, मेरे पास तो बहुत पैसा है, बट इकोनॉमी डेड हो गई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी डेड और डेड की तरफ जा रही है। ठीक है, बस मेरा यही मैसेज है और आप लोगों से यही है कि दरखास्त है कि प्लीज आप लोग पाकिस्तान को अपनी खास दरखास्त दुआओं में याद रखें। चलिए बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। देखिए ये हकीकत है, एक तरह से आपको इसको तस्लीम करना पड़ेगा, आप आके सच बोलेंगे ना बोलेंगे। जी 15 ईयर पॉजिटिव मैसेज है, 2 महीने में जी इस हुकूमत की कारकर्दगी के हिसाब से। तो ऑनेस्टली अगर चले, मैं तो पीटीआई को छोड़े, इस हुकूमत की कारकर्दगी में यही हालत नजर आ रही है कि हर 15-20 दिन के बाद कोई ना कोई चीज बढ़ाते हैं, फिर कभी कुछ बढ़ाते हैं, कभी पे दर पे यानी बढ़ाते जा रहे हैं, और तो महंगाई का वो आलम है। ये कहना फजूल है कि अभी उनको टाइम दे, ये हम ये सुनने, आवाम सुनने के लिए तैयार नहीं है भाई, कि आप इनको थोड़ा टाइम दे। तो निकले बाहर लेके इमरान को बोले बनी गाला में क्यों बैठा हुआ है, आवाम के आगे लगे कि वो गोली से डर रहा
है, वो मौत से डर रहा है। अगर उसका इतना अल्लाह के ऊपर यकीन है तो निकले बाहर लोगों को लेके। 3 दफा का भागा हुआ अपने घर से तो नमाज पढ़ने नहीं जाता। तो गीदड़ तो ये भी है ना, ये भी गीदड़ खान है, में पड़ता है, ये शेर खान थोड़ा है जो वहाँ पना ली हुई है। मैं जो बात सुने, ये बार आप 10 लाख लोगों की जेब में डाल दिया, 10 लाख वो कार्ड को चाटे, उसको खाना वो पेट में जाएगा, 10 लाख का कार्ड। सिर्फ बीमार होंगे तो इलाज करवाएं जी, ये क्या पॉलिसी है? बस इलाज करवा ले, बीमार होंगे खाना ना खाएंगे तो बीमार तो जरूर हो जाएंगे ना। तो जाओ जाके 10 लाख दे दिए जी, हर बंदे को दे दिए। सरकार आपको देखें मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, मुल्क के हालात मैं पाकिस्तान में बड़े अच्छे चल रहे हैं, कोई इतनी अफरा तफरी नहीं। ये कह रहे हैं जी हर शहर में निकले हैं बंदे, कोई बंदा नहीं। मैं शेख रशीद के इलाके में हूँ। आप बताएं फिर, आप बताएं कि संडे को लोग निकले, काफी सारा सवाल है मेरा कि संडे को जो 3,000 निकले हैं वो सारे सब शहरों की जी, सब शहरों में निकले हैं। ये बड़े शहर लगा ले उसमें निकले हैं, कोई नहीं बंदा निकला जी। मेरे साथ विंसर भाई भी कॉल पे, उनको भी, उनका भी मैसेज ले लें। हेलो जी विंसर भाई, एक सेकंड। आप भी सच बोलो। आपको किसने ये कहा है कि आप सच बोलते हैं, दूसरे झूठ बोलते हैं? आप भी जबरदस्त झूठे हैं जी विंसर भाई जी, बोले। एक सेकंड सारे कॉलरों को 1 मिनट करिए जी। जी वालेकुम सलाम जी। अगर आप चाहते हैं मुल्क को सही करना और मुल्क को चलाना चाहते हैं तो ये जितने मीर जाफर है ना, सबको खड़ा करके गोली से उड़ा दो। खुश रहे, वेरी गुड, ये करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। अब चक्कर ये है कि अगर आप थोड़ा सा तज्जिया करें ना जी, यही अगर मीर जाफर कायदे आजम के दौर में होते ना तो पाकिस्तान बनता। अल्लाह ताला के फजल और करम से पाकिस्तान बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये लोग नहीं बदले। एक सियासतदान, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, भाई ये आपका ये कॉलर तो बाज ही नहीं आता, ये सुनता ही नहीं है किसी की, बोलता ही रहता है। भाई दूसरों की भी सुनने दो। जब 1 सेकंड सुन ले जैसा 1 मिनट के लिए, फिर बाद में हम आपका तजिया लेंगे, उनका तजिया देने दे। जी बोले आप जी। एक सियासतदान मुल्क छोड़ करके चला गया, उन लोगों ने ये बात साबित कर दी कि वो पाकिस्तान के स्ट्रॉन्गेस्ट और अमीर तरीन लोग हैं, कोई दो राहें नहीं है। फिर उसके बाद अब अगर वो चाहते, थोड़ा सा सब्र करते तो इमरान खान की हुकूमत बहुत बुरी तरह से पिटने वाली थी। लेकिन इक़्तिदार हासिल करने की इतनी भूख है उनको कि उन्होंने सब्र नहीं किया और इक़्तिदार में आ गए। बात आपने बिल्कुल सही की है, 100% जी। कुछ नहीं हो पा रहा जी। अब हम इल्जाम लगाते हैं पुरानी गवर्नमेंट पे, उससे पुरानी गवर्नमेंट पे कि महंगाई हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखिए पेट्रोल की कीमत जब भी बढ़ेगी महंगाई होगी, राइट। और वो तो पूरी दुनिया में हो रही है। क्या हम कनाडा में इस वक्त रह रहे हैं, क्या कनाडा में नहीं हुई? कनाडा में भी बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। इसलिए अब इमरान खान की हुकूमत को दोष देना कि उसके दौर में ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो सब बेकार की बात है। अब इनके दौर में हुआ, अब ये आए हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ये जिम्मेदार है। वेरी गुड। और बात ये है कि अब अगर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो इनकी अक्ल और दानिश कहाँ थी, ये आए क्यों हुकूमत में? और अब आए हैं तो अब ये कुछ करके दिखाएं। और बाकी खामा में ऐसे ही अब इमरान खान की बातें करना, उसकी तारीफें करना, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। भाई जो हो गया सो हो गया, वो पास्ट है। अब इस नई हुकूमत की बात करो कि ये क्या कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो तबाही के खाने पर है, और मैं ये बात पहले भी 2-3 दफा बोल चुका हूँ, मेरे साथ चंद कॉलर्स ने भी ये बात बोली जी। हमें इस वक्त दुआओं की जरूरत है। दुआओं के साथ साथ जो है हमें ऐसी बातें करनी चाहिए यहाँ पर आकर के कि जिससे मुल्क में कोई बेहतरी आए। शायद किसी के ज़हन में कोई ऐसा पॉइंट हो, ऐसी बात हो जाए कि और सियासतदान के ज़हन में वो बात जाए और उनको पता चले और वो कुछ ऐसा काम करें कि जिससे मुल्क में बेहतरी आए जी। वरना जो दुश्मन अनासिर है वो तो फायदा उठा रहे हैं, वो तो चाहते थे हमारा हाल ये श्रीलंका वाला हो जी। और वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। भाई आप दूसरों को कामयाब क्यों होने दे रहे हैं, अपने दुश्मन को क्यों कामयाब होने दे रहे हैं? आप जो मीर जाफर लोग हैं भाई उनको हटाओ, उनके लिए आवाज उठाओ, चाहे वो तकरार से उठाओ चाहे किसी और जगह से उठाओ, अपनी आवाज उठाओ, खोलो ताकि ये कुछ बेहतरी आए। चले मैं उसी कॉलर को मौका देता हूँ, वो कुछ बोले, हो सकता है मेरी बात उन्हें बुरी लगी हो। माजरत के साथ मैंने कहा था
एक बार फिर माजरत कर लेता हूँ। सुने आप उनकी बात, मैं भी सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, बहुत सारे कॉलर थे और अभी मैंने एक कॉलर को एयर किया, वो गायब हो गए। जी हेलो जी। 40 साल आजमाया, जिन्होंने इस नैश तक पाकिस्तान को पहुंचाया, हम उनसे बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं? जिन्होंने 3 महीने के अंदर वो काम कर दिए कि अपने आप को NRO 2 दे दिया। जो कंट्रोल लिस्ट है उसमें जो मतलब कातिल तक उनको भी वो दे दिया कि आप ट्रैवल कर सकते हो। हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये कोई बेहतरी का काम कर सकते हैं? इन्होंने आप इन 3 महीने में देखे ना जो काम किए उसको दरअसल सामने रख लें। नैब खत्म, आज नैब 4.5 साल उसने किया तो इनको फांसी देता। 4.5 साल उसके पास है, इनको फांसी क्यों नहीं दी? किसने फांसी नहीं दी? अदालतों ने देनी थी फांसी। आपके गीदर खान ने, इमरान खान जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सिस्टर, मैं विंदर भाई को पहले सलाम पेश करता हूँ। सलाम वालेकुम विंदर भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। जी अच्छा विंदर भाई, देखें मैं आपकी बात का जवाब दूं। आपने कहा कि आप जवाब का इंतजार कर रहे हैं। विंदर भाई देखें, बात हो रही है इस वक्त, सिस्टर ने कहा ये प्रोग्राम हो रहा है मुल्क का, किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं हो रहा। जी जनाब, जी हाँ, मुल्क का ही हो रहा है, बिल्कुल सही कहा। जी सिस्टर प्लीज आप मुझे बोलने दीजिएगा, किसी की कॉल मत लीजिएगा प्लीज, मेरी गुजारिश है आपसे। चले सही है। अच्छा बात देखें सिस्टर, ये है कि अगर आज के दौर में कायदे आजम भी होते ना, ये विंदर भाई भी एग्री करेंगे, ये आप भी एग्री करेंगी, वो भी इस वक्त नैब के निशाने पे होते, वो भी उनके ऊपर भी करप्शन के इल्जामात होते। मैं कायदे आजम की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है। आप जरदारी या नवाज शरीफ या इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं तो कायदे आजम की बात कर रहा हूँ, मैं लियाकत अली खान की बात कर रहा हूँ। ये सब भी आज के दौर में अगर ऑपोजिशन में होते या उसमें होते, उनकी हुकूमत होती नहीं होती, वो भी नैश के निशाने पे होते, उनके ऊपर भी करप्शन के इल्जामात होते। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात अपना विंदर भाई ने बोली कि भाई कोई सोल्यूशन। विंदर भाई मेरे हिसाब से अगर सोल्यूशन मेरा जो सोल्यूशन है ना, मेरा सोल्यूशन ये है कि इस मुल्क में अमेरिका आ जाए, सारे हालात ठीक हो जाएंगे। उसकी वजह ये है मेरे भाई, आप अब भी रहते हैं कनाडा में, मैं भी रहता हूँ कनाडा में, अमेरिका में भी लोग रहते हैं। हम तो अमेरिका कहते हैं, कनाडा का तो नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि अमेरिका इज अ सुपर पावर इन पॉलिटिक्स। आप जो भी आप जिसमें मईशियत में ले लें, जिसमें भी ले लें, सुपर पावर है। तो अगर आप देखें सिस्टर, अमेरिका में जो लोग रहते हैं उसके निजाम की तारीफ करते हैं नहीं करते हैं? वहाँ पे लोग कानून फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? वहाँ पे अमीर गरीब सब बराबर हैं कि नहीं है? तो मेरे हिसाब से तो सोल्यूशन यही है कि भाई अमेरिका आ जाए, भाड़ में गई ऐसी आजादी जो कायदे आजम ने हमें दिलाई थी, जो हमारे बच्चे आज भुटक रहे हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ सिस्टर, ये हकीकत है इस मुल्क की। ये अगर आप इस मुल्क पे बात करना चाहती हैं, ये मुल्क सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए बना था। ये मुल्क ना आपके लिए बना था, ना ये मेरे लिए बना था, ना ये विंदर भाई के लिए बना था, ये किसी के लिए नहीं बना था। ये मुल्क सिर्फ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए बना था, बस। इसके अलावा कोई उनका मुकाबला कर ही नहीं सकता। और आने जब तक कयामत तक आप देख लीजिएगा, सिर्फ यही इन्हीं का खानदान चलता रहेगा कि जुनैद शरीफ आ जाएंगे, फिर उनकी औलादे पैदा। जी 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 जी। तो कहने का मेरा बॉटम लाइन ये मतलब है विंदर भाई, मेरी अल्लाह से दुआ ये है पाकिस्तान में अंग्रेज आ जाएं कि जो इस पाकिस्तान को चलाएं, सारा सब कुछ निजाम बराबर हो जाएगा। गुलाम हम उस वक्त भी थे, गुलाम हम आज भी हैं, गुलाम हम कल भी होंगे मेरे भाई, वरना फिर इससे हम नहीं निकल सकते। कि अगर हमें अपनी धरती माँ पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें ना इमरान खान से मोहब्बत है, मैं बहुत सारी बातों से आपकी इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि हम पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलाम है। हम गुलाम नहीं है, हम खामखा अपने आप को गुलाम कहते हैं। गुलाम नहीं है, आप गुलाम कैसे नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं आप गुलाम नहीं है? एक लीडर, फिर वही बात आ जाती है। देखिए एक लीडर आया, उसने कहा कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, उसने पाकिस्तान की आवाम के लिए आवाज उठाई। अब आप ये देखिए, आपकी नजर में आप विंदर भाई, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे भाइयों की तरह हैं आप। नहीं, आप मेरे भाई हैं यार, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं। आप नहीं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं विंदर भाई, क्या ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये क्या दूध के धुले हुए हैं? क्या इनके नैब के केस वापस हो सकते थे? आप मुझे बताएं। बिल्कुल नहीं है ना। फिर आज उनका मैं आपसे गुलामी का सवाल किया ना, अब आप ये देखिए कि उन्होंने अपने सारे केस माफ करा दिए, तो इसका मतलब है कि हम गुलाम हैं।
ये वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, कर सकते। बात आपने बिल्कुल सही की है, ये वाली बात मैं आपकी लूंगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरी बात सुनी होती तो मैंने पहले ही कहा कि वो उन्होंने साबित कर दिया कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं और पावरफुल लोग हैं। मैंने तो स्टार्ट ही इस बात से लिया था। तो विंदर भाई गुलामी यही तो है मेरे भाई, विंदर भाई गुलामी यही तो है कि पावरफुल जो है, जो 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 कमजोर है वो गुलाम है। गुलामी के मानी क्या है? गुलामी तो वही होता है ना जो कमजोर होता है। मैं इसी वजह से तो आपको कह रहा हूँ कि भाई हम पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है, कल भी गुलाम। अमेरिका आ जाए, मैं कह रहा हूँ कल भी गुलाम हमें कबूल है, मगर हमारी जान को तो वो है, क्या नाम है, तहफ्फुज है, हमारी जायदादों को तो तहफ्फुज है। वहां पे आप ये बताइए, आप अपना मकान छोड़ के पाकिस्तान से आप आ सकते हैं? वहां पे आप जाएंगे, 1 सेकंड में कब्जा करने में देर नहीं लगेगी। अब आप कराते रहिए फैसला। कहने का मेरा एक मित्र भाई, ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो मेरी तो मैं समझ गया आपकी बात में बहुत वजन है। यू आर राइट। चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी जनाब। हेलो जी, हेलो जी समीना, आपने पूछा कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो मेरे ख्याल में इसका सोल्यूशन ये है कि अगर हम सब अपने सिर्फ मुल्क का सोचें और अपनी पार्टीज को छोड़ दें, तो मेरा ख्याल है कि फिर एक बेहतरीन मुल्क वजूद में आएगा। मसला क्या है कि हम अपनी पार्टियों को बचा रहे हैं, हम अपने मुल्क को नहीं बचा रहे। सही सही कहा आपने। चले, हमें अपने मुल्क को बचाना चाहिए। जब तक हम अपने पार्टीज को बचाते रहेंगे, हम अपने मुल्क को नहीं बचा सकते। राइट, चलें जी, बहुत शुक्रिया। मैं छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, कहीं जाएगा मैं साथ जाएगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे। दिख रहे हैं मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। जी हेलो जी 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 बोले। मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी हमने ये सोचा कि बांग्लादेश हमारा नेबरिंग कंट्री है। 2018 में इसके रिजर्व कितने थे? जब इमरान खान ने गवर्नमेंट संभाली है तो मेरा ख्याल 2-3 अरब डॉलर हमसे ज्यादा होंगे, और वो भी उस वक्त ज्यादा हुए थे जब नवाज शरीफ के दौर में, जब पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट नवाज शरीफ को दी थी, तो पाकिस्तान के रिजर्व कम हो गए थे, 1 अरब डॉलर। और वही वक्त था कि उस वक्त बांग्लादेश ने अपने रिजर्व बढ़ाए थे, या 2-3 अरब डॉलर बढ़ चुके थे। जी कितना अच्छा टाइम गुजरा है, बांग्लादेश के रिजर्व हो जाते हैं 45 अरब डॉलर। जी ठीक है। अब सवाल ये बनता है, आखिर ऐसा क्या है बांग्लादेश में कि उसने इतनी तरक्की करता चला गया? सिर्फ 2 बातें हैं वहां पे। वहां पे जो आर्मी है वो बैरिक्स में रहती है, वो बाहर नहीं आती, वो बैरिक्स में ही काम है उसका, वो वहीं तक महदूद है। और जो वहां का मौलवी है वो मस्जिद तक महदूद है जी। वो ना सियासत में आ सकता है, ना उसकी कोई पार्टियां हैं, और वो सिर्फ अपनी वहां तक उनकी लिमिटेशन है, वहीं तक रहते हैं। आपके मुल्क में ये 2 चीजें अगर सही हो जाएं कि कोई भी ऐसी पार्टी, अब मुझे आप बता दें कि ये जो जिसको आप फजलुर रहमान कहते हैं, ये सियासत में इसका राइट बनता है? इस जैसी पार्टियों का राइट बनता है अगर हमारी आर्मी अपने आप को वाकई में न्यूट्रल कर ले हमेशा के लिए, और एक फ्री फेयर इलेक्शन करवा के, और अपना बिल्कुल एक अलग, जैसे दूसरे मुल्कों में होता है। आपका मुल्क कितनी तरक्की करेगा आप सोच भी नहीं सकते। जाने के आप क्या जानेंगे जी। सारा जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट की है। हर जगह पे एस्टेब्लिशमेंट अपने लोगों को बिठाती है और अपने लोगों से काम करवाती है, और इस जगह पे आपका मुल्क जो पहुंचा है, ये सारा का सारा एस्टेब्लिशमेर की वजह से पहुंचा है। अब तो खुल के सामने आ गई हर चीज, अब तो कोई गदी छुपी बात नहीं है। और फिर ये अगर ये वाकई में अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं और कर लें हमेशा के लिए, तो आपके मुल्क में इतनी तरक्की होगी कि आप सोच भी नहीं सकते जी। हर इदारा जो है स्मूथली काम करे, और आपकी अदालतों को भी आजादी हो। आज आप देख लेना, वो जो इनका खुर्रम दस्तगीर है, वो क्या कहता है, क्यों डर था? वो कहता है कि इमरान खान 100 रिटायर्ड जजों को लगा रहा था नैब में, और हम 15 साल भी जो है ना, हम सियासत में नहीं आ सकते थे, इमरान खान ही रहना था उसने। तो इन्हें नजर आ गया था, कोई वजह तो थी।
ऐसे तो एक वजह कहते हैं कि फौज को नहीं आना चाहिए, एक दफा कहते हैं फौज को आना चाहिए, अगर रिटायर भी हो गए तो उनको क्यों जॉब देते हैं, वो अपना रिटायर हो गया घर पे बैठे आराम से। दूसरा एक कॉलर ने बात की जी पाकिस्तान में सब अनपढ़ है, पढ़े लिखे तो सारे कनाडा चले गए हैं। अब पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज है, ना आर्मी पढ़ी लिखी है ना अदालतें पढ़ी लिखी हैं। कौन पढ़ा लिखा पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को चला रहा है? कोई पढ़ा लिखा नहीं। उधर बैठ के बातें बहुत होती हैं, लेकिन मसला फिर वो ही है कि इसको हुकूमत को डिफेंड नहीं कर रहे, इन्होंने तो जानबूझ के अपने गले में डाल लिया है। ये सारा कुछ अभी एक कॉलर कह गया था कि जो कुछ इमरान के साथ होना था अभी सब्र करते तो बहुत बुरा होना था, लेकिन इन्होंने उसकी सारी बीमारी अपने गाल ले ली है। बुरा तो ये गलती हमें कुछ नजर आ रहा होता कि उसने मुल्क को बहुत ही पीछे धकेल दिया। आपकी 6% से इकॉनमी तरक्की कर रही थी, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप करते हैं फेसबुक की बातें, आप करते हैं ARY की बातें, आप इधर प्रैक्टिकल देखें क्या हो रहा है। ये खराबी कहाँ थी? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, खराबी कहाँ थी? आपको नहीं आ सकती समझ, आपको बात समझ में आ ही नहीं सकती। इमरान खान को हटा के जिस तरह आपके लीडर का ज़हन है ना उसी तरह तो आप कह रहे हैं। तो फिर तो इन्होंने बहुत तरक्की करवानी थी पाकिस्तान की, लेकिन ऐसा तो कहीं नजर नहीं आ रहा। हर चीज नेगेटिव हो गई 3 महीने में। डॉलर 30 रुपए। अभी देखे ना एक कॉलर ने जो बात की कि नैब का इदारा ही खत्म कर दिया, अब आप अंदाजा लगाएं। मेरा ख्याल तो पब्लिक टॉयलेट बना देने चाहिए, नैब के तो पब्लिक टॉयलेट बना दें तो वही। अब आप बताएं कि जब नैब का इदारा खत्म कर दिया तो कौन करेगा फैसले, कौन करेगा इस आवाम के फैसले, किस तरह इंसाफ मिलेगा आवाम को? सबसे ज्यादा ये बताएं, सवाल है आपका, आप लोगों से, सबसे कॉलर से। कुछ भी नहीं होना। तमाम कॉलर से मेरा सवाल है कि आगे जरूर अपना जवाब दे इसका। जी, फायदे के लिए आए हैं, सारे अपने जितनी पूरे खानदान के करप्शन के केसेस हैं वो खत्म करेंगे, अपनी पार्टी के करप्शन के केसेस खत्म करेंगे, उधर पीपल्स पार्टी के करप्शन के केसेस खत्म हो गए। जिसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं वो सब जिन्होंने केस बनाए थे वो अदालतें अच्छी थी, अब ये अदालतें सब भी गलत है। ये कैसी इंसाफ की बात कर रहे हैं, सच्ची बात करें। वो साकिब निसार बहुत अच्छा था, वो ये केसेस इन दोनों ने बनाए थे एक दूसरे पे, किसी और ने नहीं बनाए थे। अच्छा, तो ये कहता था मैं नहीं छोड़ूंगा, बनाए उन्होंने थे, ये कहता था मैं नहीं छोड़ूंगा, ये क्या है? हाँ, तो इमरान खान ने नैब खत्म कर दिया। इमरान खान ने तो कोई नैब नहीं खत्म किया, इमरान खान ने तो कोई FIR खत्म नहीं अच्छा हो गया, खत्म हो गया। बात सुने, सिर्फ उसने अपोजिशन को नैब ने सिर्फ आगे रखा था अपोजिशन को। अगर उसमें आते ना इमरान की PTI के भी बंदे आते ना, सारे इधर से भागे दूसरी पार्टियों से गए हैं ना, तो उनसे भी एहतसाब होता तो फिर मान जाते भाई नैब बहुत ईमानदार है। अब नैब एक पार्टी के पीछे, 2 पार्टियों के पीछे लग गई, इनको नहीं छोड़ना, इनको नहीं छोड़ना, ये भी कोई इंसाफ है? ऊपर हाथ डाला, अपने दोस्त तक की परवाह नहीं की। जहांगीर तरीन को भी अपने ताल्लुकात खत्म कर लिए, 40 अरब रुपए का। एक सेकंड जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट, सिर्फ 3 मिनट रह गए, खामोश है जैसा। 1 मिनट का तर्जुमा ले लूं मैं। जी बोले, खाया उसी को ही काट दिया। 1 सेकंड, हेलो 1 मिनट, जी बोले। जो नैब का दायरा खत्म करा है वो अच्छा हुआ, खत्म कर दिया जी। वो इतना मिस यूज होता था कि वो उसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी भी डरी रहती थी और फंड भी आपके यूज नहीं हो पाते थे, कि लोगों को खतरा रहता था कि जो है वो उनको बिला वजह तंग किया जाएगा। और आप देखते हैं कि कई केसेस ऐसे भी थे जिसमें एक ब्यूरोक्रेट ने खुदकुशी कर ली थी, उनके पास गलत इंतजाम था। तो इस तरह और भी बहुत सारे लोग, आप देखिए कितने उसमें पैसे खर्च हुए और उसमें कुछ भी नहीं निकला। तो उसकी वजह से अगर तो वो ट्रांसपेरेंट होता, गैर जानबदार होता। अब देखिए पिछले 3.5 साल में जब इमरान खान की हुकूमत थी जी, तो उसमें सारे के सारे जो इन्वेस्टिगेशन थी वो सारे मोदी और पीपल्स पार्टी के लिए हो रही थी, और उसमें जो इनके अपने लोग थे वो सारे भाग गए थे, बाबर मिर्जा, शहजाद अकबर, नदीम बाबर, जफर मिर्जा। तो वो नैब तो उनके लिए भी तो नैब था ना, तो वो तो कुछ भी नहीं हुआ। और उसके अलावा आपके सामने पेंडोरा बॉक्स और ओसिस अकाउंट और वो दूसरे पनामा पेपर्स, तो उसमें नैब ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। और बाकी ये कि जो शरीफ लोग होते थे उनको तंग करते थे जी। और वो जो फंड होते थे तरक्याती, वो लोग डर के मारे यूज नहीं करते थे, क्योंकि उनको डर होता था कि ये बिलावजह हमें तंग करेंगे, बाद में हम आएंगे। तो वो अच्छा हुआ खत्म हो गया एक तरीके से। उसके मुतबादिल कुछ और बनाए, लेकिन ये कि वो यानी कि आप कह रहे हैं कि बनाना चाहिए मगर फिर भी
बनाए वो डिफरेंट एक कुछ और चीज बनाए किसी और तरीके, मगर यही तो बता रहे हैं कि आवाम को फिर फैसले किस तरह, इंसाफ किस तरह मिलेगा अगर कोई इदारा ही नहीं होगा इस तरह कर देगा। जी वो छोड़ दें, बात ये कि आपके पैसे होते हैं तरक्याती फंड के, राइट, वो यूज ही नहीं हो रहे इसलिए कि वो लाभ के डर की वजह से लोग यूज नहीं कर रहे, वो लाभ से जाते हैं। तो ऐसे अदारा जिसकी बिला वजह जो गैरब जी 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 वो जानिबदारी भी करता है और सिर्फ मखसूस पार्टियों के लोगों को जो है वो आप इन्वॉल्व करो, जी 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 जी, लोग डर जाते हैं और वो पैसे यूज नहीं करते, तो ऐसे अदारे का कोई फायदा ही नहीं है ना फिर। तो डिफरेंट होने चाहिए, कुछ और चीजें हो जाएंगी। और तीसरी बात ये कि दूसरी बात बल्कि ये है कि भाई आप जो है जमहूरियत को चलने दें। बार बार लोग आके कहते हैं इमरान खान की गवर्नमेंट, और भाई उसको आईनी तरीके से हटाया ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? आई डोंट थिंक कि उसमें कोई प्रॉब्लम। आइन में एक तरीकाकार है, उसके तहत उन्होंने उसकी गवर्नमेंट हटा दी। अब आपके जब भी इलेक्शन हो, आप पॉपुलर है, आप इलेक्शन में हिस्सा लें। भाई आप इतने पॉपुलर हैं, अभी आपको बलूचिस्तान में 10 सीटें मिली, ठीक है, 10 सीटें, आपकी पॉपुलरिटी पता चल गई। और दूसरी बात है KPK में आपकी अपनी गवर्नमेंट थी, वहां सारे सिटी मेयर के इलेक्शन हार गए, आपकी क्या पॉपुलरिटी है? और फिर दूसरी बात ये है कि लोग सबर करें, अभी 20 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, तो पॉपुलरिटी का पता चल जाएगा। लोग कहते हैं इतने पॉपुलर है, 10वां इलेक्शन भूल गए, यहाँ पे वो खुलेआम धांधली हुई, यहाँ पे वो सारा इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सबने बताया कि इनकी पार्टी ने धांधली करी, रंगे हाथ पकड़े गए। तो सब चीजें गलत नहीं है, यानी दूसरी पार्टी सिर्फ गलत नहीं है, सब गलत है। फराग होगी भी इनकी पार्टी की है। जी 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 जी। तो मेरा मतलब कहने का, अगर आप एहतसाब करो, अभी तो फॉरवर्ड फंडिंग का केस आसाद नहीं, उसको बार बार जो है डिले करवा रहे। अगर इतने शरीफ है, इतने शफाफ है, तो उसका फैसला आने दें। आप 7 साल से उसको आपने हटाया हुआ है। मालूम जत्ता केस है, BRT केस है, दुनिया जहां के केस है। और आपको एक मजेदार बात बताओ, अभी ये इलेक्शन जो हो रहे हैं, इसमें किसी गरीब आदमी को PTI ने टिकट दिया है क्या? किसी मिडिल क्लास को टिकट दिया है? ये आगे चली जो जमीन आसमान के पलावे मिला रहे हैं सारे, मुझे बता दीजिए इसमें से एक आदमी कोई मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास या गरीब आदमी जिसको टिकट मिला, सारे वही लोग चौधरी वडेरे। तो किसी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। ये आके कि यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, इसी तरह चलेगा। ये कहने जा रहा है। थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी बोलिए। जी मिस्टर जी, देखिए आपने कहा कि ये प्रोग्राम, आज जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है मुल्क के लिए, सही है, सही। अभी एक कॉलर आपकी आई शेरवानी वाले, मेरे इस नजर में उनसे बड़ा गद्दार पाकिस्तान कोई नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सबके नाम ले लिए PTI वालों के, कि नैब का इदारा, वो अपने रिश्तेदारों के भी नाम ले लेते, नवाज शरीफ के बच्चों के, नवाज शरीफ की बेटी के, नवाज शरीफ के दामाद के, नवाज शरीफ के समधी के, वो नाम नहीं लिए। वो नाम सारे नाम लिए किसके? इमरान खान के लोग। ये सिस्टर, ये एक्चुअली में बताया ना, ये लोग गद्दार हैं। तो हम बात कर रहे हैं अपने मुल्क की। फिर उन्होंने बात करी कि इमरान खान की उसकी पॉपुलराइजेशन पता चल जाएगा। भाई इमरान खान तो बोल चुका है कि इस इलेक्शन कमीशन के सामने तो हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, यानी हम इस इलेक्शन को मानते ही नहीं है। आप ये देखिए, क्या कराची में जो भी इलेक्शन हुआ है हल्का 240 में, क्या इमरान खान ने कोई अपना आदमी खड़ा किया था? नहीं खड़ा किया। बाइकाट कर दिया था, PTI ने बाइकाट कर दिया था इलेक्शन, बाइकाट कर दिया था। तो वो समझते हैं कि हम सब जो है जाहिल हैं। एक बहुत पढ़े लिखे इंसान है, हुब्बुल वतन है। मैं कहता हूँ उनसे बड़ा गद्दार पाकिस्तान का कोई नहीं है कि कभी आके मुल्क के लिए तो बात करो। देखिए मैंने मुल्क के लिए बात करी कि भाई आओ, अमेरिका गोरे, ये लोग नहीं, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ नहीं, गोरे आए पाकिस्तान पे हुकूमत करें। क्योंकि देखिए हम तो यहाँ पे भी रहते हुए गोरों के साथ है नहीं है। हम अपने आप को या तो गुलाम तस्लीम करें या हम कहें बहुत आजाद है। इसी तरह जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं वो अपने आप को आजाद समझते हैं कि जी हमें आजादी है, फ्रीडम है, कोई हमें मार नहीं सकता, कोई हमें पीट नहीं सकता, कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो इसी तरीके से गोरा जाए पाकिस्तान में हुकूमत करे, चाहे वो इमरान खान भी ना करे या वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी ना करे।
भाई आगे मुल्क के लिए सिस्टर, मैंने कहा ना मुल्क के लिए बात करो, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है। चले फौरन आके जी नैब का इदारा तो इन्होंने कहा चले ठीक है, कल बात करेंगे। उन्होंने भी अपना तजिया दिया, आपने भी अपना तजिया दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबको अपना तजिया देना है, किसी कॉलर पे नहीं जाना कि भाई ये गद्दार है या ये वफादार है। सब वफादार है, सब मुल्क से मोहब्बत करते हैं, प्लीज ख्याल करें जी। नहीं अब मैं कल दूंगी, इसलिए टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। में कितने सिफर होते हैं उन्हें यही नहीं पता। चले ठीक है, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया जी। 30 सेकंड का कोई भी अच्छा सा मैसेज दे दे, कल आइएगा, कल तफसील से बयान कीजिएगा, टाइम खत्म हो गया जी। जी 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 जी। जब ये बात की गई कि नैब ने क्या किया है, नैब को तो खत्म कर देना चाहिए। मेरा ख्याल नॉलेज में इजाफा करने पूरी जिंदगी में नैब ने 280 अरब रुपए जमा किए थे, और इमरान खान के दौर में 3 सालों में 480 अरब रुपए रिकवर किए। तो मेरा ख्याल उनको इस बात की थोड़ा सा स्टडी कर लिया करें कि पहले बोलने से पहले कुछ सोच लिया करें मैं बोल क्या रहा हूँ। नैब ने किया क्या? नैब ने तो वो करके दिखा दिया 3 सालों में जो कभी पूरे कल टॉपिक पे बात करेंगे कि नैब के इदारे ने क्या क्या काम किए, उनके आके बात बताएं, कल बात करेंगे इस पे इंशाल्लाह। चलें कम स्टडी जरूर करें कि कुछ तो बात समझ आए, इतना झूठ मत बोलो यार। चलें ठीक है, कर लिया करो, गद्दार तो हो पता है हमें, लेकिन देखें किसी को आप लोग इस टाइम नहीं लगा सकते कि कौन गद्दार है और कौन वफादार है। सब अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, सबका अपनी अपनी राय, अपना अपना ओपिनियन है। जी जनाब, जी बोलें, क्या कहेंगी? जी सबीना, आखिर में एक शेर सुनाना चाहूंगी जी कि इश्क कातिल से भी, हमदर्दी मकतूल से भी, जी ये बता मोहब्बत की जगह किससे मांगेगा। अकीदत सजदा खालिक को भी, याराना इबलीस से भी, ये बता हश्र के रोज अकीदत का सिला किससे मांगेगा। चले बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, और जाते जाते बस यही मैं कहूंगी कि देखें किसी पे गद्दारी का आप फतवा नहीं दे सकते, ना किसी पे वफादारी का। आप लोगों को अपनी अपनी राय देनी है, अपना अपना ओपिनियन देनी है। उनका अपना तजिया था, आपका अपना तजिया था, यकीनन आगे जरूर बात करें कि भाई हाँ ठीक है, आपने बताया कि नैब ने ये काम किए, उनकी इन्फॉर्मेशन आप बढ़ाएं, अपना बात करें। वो भी अपनी बात कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि नैब का इदारा खत्म हो गया, बहुत अच्छा हो गया। उसने काफी लोगों ने खुदकशी पे, उस नैब के इदारे ने जो सजाएं सुनाई थी, उन्होंने खुदकशी कर ली। तो उन्होंने अपनी राय आगे अपना तजिया दिया, अपनी इन्फॉर्मेशन लेकर आए, आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन लेकर आए। इसमें बात करना है, हर कोई अपने मुल्क के लिए बात कर रहा है, वो भी जाहिर है यकीनन मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उसी के लिए आके बात करते हैं। मैंने कल भी आप लोग का, आज भी कह रही हूँ कि पार्टियों को भूल जाएं, कौन किस की पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। अपनी पार्टी के लिए नहीं बोलें, सिर्फ मुल्क के लिए बोलें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और अच्छा मैसेज आपका जाएगा कि आप भी तो एक ऐसा क्या कहते हैं, पाकिस्तान के एक फर्द हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखते हैं, जोश रखते हैं, अपनों से प्यार करते हैं, अपनी गरीब आवाम से प्यार करते हैं। तो उसी का सोच के इस प्रोग्राम में शामिल हो। यकीन करें पाकिस्तान के हालात बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगे अगर आप लोग के मैसेजेस अच्छे अच्छे जाएंगे, आप लोग की यहाँ से आवाजें जाएंगी, तो आप देखिएगा तब्दीली जरूर आएगी। आप लोग मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।